कोई साइन अप नहीं करेंगे। हम जितनी भी चीज़ें हैं वो पावर बीआई का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके ऊपर चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। जी जी। ठीक है। ठीक है। ओके। सो ये वैसे आपके पास चल गया है। आप मुझे दिखाएं जो गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने आपसे जो चीज़ें शेयर की थी वो आपने डाउनलोड कर ली हैं? हाँ जी। हाँ जी, ये मेरे पास एक तो ये आपने शीट शेयर की थी ठीक है, ये एक डेटा सेट हो एक्सेल गया। की, ठीक है। एक डेटा सेट है, बाकी ये केस है, ये मैंने स्टडी कर लिया है। ठीक है, एक मैंने पीडीएफ की फ़ाइल और शेयर की थी आपसे। पीडीएफ की फाइल। ये इसे डाउनलोड कर लेना। ये जो कोर्स आउटलाइन है ना उसको पहले हम बेसिकली उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम उसकी तरफ पढ़ेंगे ना। जी, ये वाला? जी जी। ये जो केस हाँ। स्टडी हो गया, ये जो कोर्स आउटलाइन है ना ऊपर, ये जो हाँ, ये वाली फाइल जो है। ये वाली? जी जी, ये वाली। ओके, ओके, ओके। जी, जी, ठीक है, समझ गया। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और पहले हम कोर्स आउटलाइन ये को इस समझ। पे इसने यहाँ पे खोल दी थी, लेकिन मैं इसी पे रखता हूँ, यहाँ पे सही है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। ओके, चलो मैं अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। जी, जी, बिल्कुल आपकी स्क्रीन स्क्रीन आ रही है आपकी नज़र मुझे। अच्छा, ये बेसिकली जो हमारी ट्रेनिंग होगी, शुरू की जो 3 वीक्स होंगे उसमें हम जी, जी। पावर बीआई की बेसिक चीज़ों को समझ रहे होंगे ना। तो जो आज वीक 1 होगा हमारा, इसके अंदर हम पावर बीआई की इंट्रोडक्शन, ठीक है, और पावर बीआई जैसे हमारे पास एक टूल है बीआई टूल, इसी तरीके से हमारे पास और कौन कौन से टूल हैं और उसके क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरीके से जो है वो हम पावर बीआई को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर किस तरीके से ये अपडेट होता है, इस हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम पावर बीआई की नेविगेशन के ऊपर काम करेंगे आज, कि पावर बीआई को ठीक। आप यूज़ कैसे करेंगे, पावर बीआई के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जहाँ से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पावर बीआई की नेविगेशन है उसको हम समझेंगे। देन इसके बाद आज की क्लास के अंदर हम एक और एक्स्ट्रा काम करेंगे कि पावर बीआई के अंदर किस तरीके से डाटा की एक्सट्रैक्शन होती है, उस चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, मुझे सलमान भाई एक चीज़ ये बताइएगा, क्या आपकी एक्सेल में कितनी एक्सपर्टीज़ है? एक्सेल में कभी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक अ, फंक्शंस वगैरह हुँ, वहाँ पर लगा फंक्श लेते हैं, वहाँ वहाँ पर आपको टेबल्स के बारे में पता है, वहाँ पर आपको रेंज के बारे में पता है, वहाँ हाँ पर जी। आप जी, वहाँ जी। पर एक्सेल के अंदर आप जो है वो पाइवट टेबल यूज़ करते होंगे, ऐसे ही है? पिवट टेबल्स, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो हम सबसे पहले पावर बीआई की इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देन फिर हम जी, कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिकली कोर्स आउटलाइन है जो कि मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ जिसके अंदर हम चीज़ों को बता रहे होते हैं। ठीक है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि जी। हम क्या चीज़ों को पावर बीआई में किन चीज़ों को हम सीख रहे होंगे। ठीक है। इंशाल्लाह ओके, हमारे ये जो ट्रेनिंग होगी वो बेसिकली जो है वो तकरीबन 30 आवर्स की होगी अप्रॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर आप पावर बीआई के अंदर डाटा की एक्सट्रैक्शन, के पावर बीआई के अंदर किस तरीके से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जी, जी। कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास जहाँ से आप पावर बीआई के अंदर डाटा को गेट करवा सकते हैं। गेट ठीक है। करवाने के बाद चूँकि इन रियल सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि आपके पास डाटा क्लीन नहीं होता, आपके पास हाँ जी। गारबेज डेटा होता है। ठीक है, सम टाइम आपको डाटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है, मोल्ड करना होता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो आप पावर बीआई के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे पावर क्यूरी के सेक्शन के थ्रू, कि पावर क्यूरी में हमारे पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास पार्ट आता है कि कैलकुलेशन का, जिसके अंदर हम डेक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जिसके अंदर कुछ बेसिक डेक्स होंगे, कुछ बेसिक फंक्शंस होंगे और कुछ एडवांस फंक्शंस होंगे। देन फिर हम विजुअलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो इस पूरे कोर्स के अंदर आपको डाटा की एक्सट्रैक्शन, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, डेक्स और विजुअलाइजेशन वाली चीज़ों को आप देख रहे होंगे।
ठीक है। जी, ठीक। बेसिकली सबसे पहले एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ पावर बीआई? पावर बीआई क्या है? ठीक है। तो पावर बीआई बेसिकली एक विजुअलाइजेशन टूल है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। 2011 से पहले पावर बीआई बेसिकली 2011 में लॉन्च हुआ। उससे पहले हमारे पास और दूसरे टूल थे। जिस तरह से हमारे पास टैब्लू हो गया, हमारे पास क्लिक हो गया। इसका नाम सुना है कभी आपने? क्लिक? क्लिक और टैब्लू। नहीं, टैबलू मैंने सुना है, जी। अच्छा, बेसिकली हमारे पास सबसे पहले 92 के अंदर क्लिक लॉन्च हुआ। आज जो हमारे पास विजुअलाइजेशन पावर बीआई टूल है वो जितना आसान है, जिस तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक डैशबोर्ड या एक विजुअल बना लेते हैं, इतना आसान पहले नहीं था। पहले इसके लिए पूरी कोडिंग होती थी। ठीक है, तो ओके, उसके लिए आपका आईटी बैकग्राउंड से होना या इंजीनियर होना जो है ना वो मस्ट होता था, कि जी, आपकी अगर उसकी नॉलेज है तो आप वो काम कर सकते हो। बट जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया इस तरीके से इसमें इन्हेंसमेंट हुई। और आज आप अगर आप पावर बीआई या टैबलू यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है वो आपका बैकग्राउंड आईटी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी आसानी पैदा कर दी है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के अंदर, जिसके अंदर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए तो आप एक एक प्रॉपर एक डैशबोर्ड बना सकते हो। तो पावर बीआई बेसिकली एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसके अंदर आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देन उसके बाद उसकी बेस के ऊपर आप कुछ इंसाइट्स दिखा सकते हैं। ठीक है। बेसिकली पावर बीआई के अंदर कुछ लोग जो है वो इसको समझते हैं कि ये रिपोर्टिंग टूल्स है। बेसिकली रिपोर्टिंग टूल्स जो होता है वो जिसके अंदर बहुत डीप डाउन जाके डाटा को देखते हैं, तो ये रिपोर्टिंग टूल्स नहीं है, ये विजुअलाइजेशन टूल है। इसकी एक लिमिट है कि जिसके अंदर आप रह के डाटा पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत डीप लेवल के ऊपर जाएंगे ना तो फिर आपको इसके दूसरे सर्विसेज को लेना पड़ेगा। ठीक है। अब हम जी, बात कर लेते हैं पावर बीआई के। मैंने आपको बताया कि 2011 में लॉन्च हुआ है। तो पावर बीआई के साथ साथ हमारे जो दूसरे बीआई टूल हैं, जिस तरीके से क्लिक हो गया और टैबलू हो गया, इसका एक कंपैरिजन है। इसका एक गूगल ट्रेंड है। मैंने पिछले 5 साल का ट्रेंड निकाला। ठीक है, ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये बेसिकली ये 3 बीआई टूल है जो कि वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं। एक हमारे पास सक्सेस फैक्टर सैप का सैग भी आता है, सैग बीआई ना। बट चूंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है तो इस वजह से मैं उसको उसको बहुत सारे लोग अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है। ठीक, बट ये पावर बीआई, टैबलू और क्लिक ये वो टूल है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। ठीक है। ठीक, क्लिक हमारे पास लॉन्च हुआ था 92 के अंदर। ठीक है। तकरीबन ये 10 साल ये टूल बहुत चला। और अब अभी भी हमारे पास मिडल ईस्ट के अंदर ये मिसाल के तौर पर दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर इसकी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिनको क्लिक पे काम आता है वो उनको प्रेफर करते हैं। इसके अंदर जो है वो इस टूल की खासियत ये है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी परफॉर्मेंस जो है ना, इस जैसी परफॉर्मेंस किसी दूसरे टूल के अंदर नहीं मिलती। ओह! ठीक है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं पावर बीआई की बात करूँ तो पावर बीआई की जो विजुअलाइजेशंस हैं, जो यूज़र फ्रेंडली है वो क्लिक के अंदर नहीं मिलता। और इसी हुँ, तरीके से टैबलू के अंदर इसकी कुछ स्पेशलिटी है जो कि शायद पावर बीआई और क्लिक के अंदर नहीं है। तो ये तीनों अलग अलग टूल्स हैं जो अपने अंदर एक अलग खासियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। पावर बीआई बेसिकली फ्री टूल है जो आप इजीली आप डाउनलोड कर लेते हो, उसको इंस्टॉल कर लेते हो। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो हमारा ये कोर्स होगा वो पावर बीआई डेस्कटॉप पर होगा और ये टोटली फ्री है, जिसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ठीक, आप टैबलू की बात करें तो टैबलू को आप जिस तरीके से पावर बीआई यूज़ करते हैं फ्री में, आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 1 महीने का ट्रायल मिलता है, वो भी स्टूडेंट के ऊपर। और देन उसके बाद 1 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और क्लिक आपको बाय करना पड़ता है। क्लिक सेंस भी आपको जस्ट 1 मंथ का ट्रायल मिलता है, देन उसके बाद आपको इसको बाय करना ही पड़ेगा। ये तीनों टूल जो है हमारे पास क्लाउडली में मौजूद हैं और इन डेस्कटॉप भी मौजूद हैं। ठीक, ठीक है। ये 5 साल का ट्रेंड है जो कि आपको बता रहा है कि मार्केट में किस टूल की क्या वर्थ है। तो अगर आप ओके, ट्रेंड देखें तो सबसे ज़्यादा जो टॉप पर आज जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है हमारे पास जो टूल है वो कौन सा है हमारे पास? पावर पावर बीआई, बीआई, जो कि वक्त के साथ साथ इन्हेंस हो रहा है। ये क्यों है मैं आपको आगे जो प्रेजेंटेशन है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये वर्ल्ड वाइड क्यों ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बट आने वाले वक्तों में अगर आप पावर बीआई के ऊपर काम करते हैं, अगर आज आपने काम स्टार्ट किया है और आप इस पर लग कर काम करते हैं और आप अपने स्किल्स को अप करते रहते हैं,
एनहेंस करते रहते हैं, तो आने वाले वक्तों जी, में आप देखेंगे इसकी अपॉर्चुनिटी बेतहाशा होगी, और देन अगर आपको काम आता है तो आप ईजिली इसकी जॉब्स को अवेल कर सकते हैं। जी, ठीक है, तो ये तो गूगल ट्रेंड था जिसमें मैंने आपको तीनों टूल का कंपैरिजन बताया कि वर्ल्ड वाइड कौन से टूल चल रहे हैं, और जो टूल आप सीखना चाह रहे हैं उसकी वर्थ क्या है मार्केट में। ठीक है। जी, अब एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई। लोग पावर बीआई को ज़्यादा चूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, क्या वजह है कि लोग पावर बीआई को ज़्यादा जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं बनिस्बत के दूसरे बीआई टूल के? सबसे पहले पावर बीआई ईजिली एक्सेसिबल। ईजिली एक्सेसिबल का मतलब ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि सर आप पावर बीआई इंस्टॉल कर लें, तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई। आप पावर बीआई, आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पर आपने एक लिंक डाउनलोड किया, पावर बीआई इंस्टॉल किया, और नाउ आपके सिस्टम पे पावर बीआई अवेलेबल है। अब आप इस पे डैशबोर्ड बना सकते हैं, तो आपको ईजिली ये जो है वो एक्सेसिबल है। दूसरी जी, वजह ये है कि पावर बीआई के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा सोर्सेज ऐसे हैं जो कि फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। डाटा सोर्सेज से मुराद ये कि वो सोर्सेज जहाँ से डाटा को आपने गेट करना है। ओके, मिसाल के तौर में पावर बीआई के अंदर आप एक्सेल से फाइल लेकर आ सकते हैं, सीएसवी फाइल लेकर आ सकते हैं, सीक्वल की फाइल ला सकते हैं, क्लाउड से फाइल ला सकते हैं, लिंक्डइन से डाटा ला सकते हैं, यूट्यूब से डाटा ला सकते हैं, फेसबुक से डाटा ला सकते हैं। ये सारे जो सोर्सेज हैं ना वो फ्री में अवेलेबल हैं, जबकि दूसरे टूल के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो मैनी डाटा सोर्सेज ऐसे हैं जो कि यूजली यूज़ होते हैं मार्केट में, और वो पावर बीआई के अंदर फ्री हैं। मैं यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पे बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे पास सैक है, ये बेसिकली सैप का बीआई टूल है सैक। ठीक है, उसके अंदर अगर आपने कोई डाटा सोर्स कनेक्ट करना है ना, मिसाल के तौर पे अगर सीक्वल कनेक्ट करना है, तो हाँ उसके जी, लिए आपको उसका कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, कनेक्टर बाय करना पड़ेगा। ओह! ओके, इसी तरीके से अगर आप क्लिक यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको डाटा गेट करना है, तो वहाँ उसका कनेक्टर आपको ख़रीदना करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आपको फ्री में नहीं मिलते, वो पावर बीआई में मिल जाते हैं। ठीक है। जी, जी, तीसरा पावर बीआई का जो फीचर्स है, जो जो पावर बीआई अपने ऊपर काम कर रहा है कि वो मंथली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट्स लेकर आता है। मिसाल के तौर पे जब पावर बीआई लॉन्च हुआ था 2011 में, उसके बाद से 2011 में लॉन्च हुआ था, बट प्रॉपरली जो ये डेवलप हुआ, जो यूज़ हो रहा है वो 2014 से। 2014 के बाद से आज तक हर महीने इसकी कोई ना कोई रिलीज़ आती है। रिलीज से मुरादी के अपने अंदर कोई ना कोई इन्हेंसमेंट ये करते रहते हैं। मिसाल के तौर में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पावर बीआई अपडेट, पावर बीआई अपडेट, तो आप ये देखेंगे कि पावर बीआई मार्च के अंदर क्या फीचर्स आए। जो लास्ट मंथ हमारा मार्च गुजरा है, उसके अंदर इन्होंने क्या इन्हेंसमेंट की है, उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन ये हर मंथली शेयर करते हैं। हुँ, आप जी, यहाँ से वो सेटअप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज की है वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो जी, वक्त के साथ साथ पावर बीआई क्या कर रहा है, अपने आप को इन्हेंस कर रहा है, और इसके लिए भी आपको कोई इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है कि पावर बीआई के अंदर एक फीचर्स आया है, इसको आप जो है वो बाय करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाते हैं, सिवाय एआई फीचर्स के। जो इसका को पायलट है, उसको उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो वक्त के साथ साथ अपडेट हो रही हैं, जो कि आप इसको फ्री में अपडेट कर सकते हैं। मैं जी, आपको यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर बताता चलूँ, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक व्यू यूज़ कर रहे हैं। तो क्लिक को हमने लिया हुआ टेलीमार्क से। अब हम उसको अपडेट कराने के लिए कहते हैं ना, तो वो हमसे $15,000 मांगता है, ओह! $1500 मांगता है। मैं सच बता रहा हूँ, $1500 मांगता है, और उसकी अपडेट ऐसी नहीं है जैसे पावर बीआई की। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर पावर बीआई को मैं अपडेट कर रहा था अपने पास, मैंने सेटअप डाउनलोड किया, उसका सेटअप चला, ये मेरे पास अपडेट हो गया। मुझे अच्छा, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट exe फाइल आई और अपडेट कर दिया। बट क्लिक के अंदर ऐसा नहीं है। क्लिक के अंदर आप पूरा बैकअप मैकेनिज्म है, आप पूरा बैकअप्स लेते हो, बैकअप लेने के बाद फिर आप उसको रन करते हो उसकी अपडेट को, जो कि 4 से 5 घंटे लेती है, देन उसके बाद होती है, जिसके वो $1500 मांगते हैं हमसे। ठीक है। जी। मेरा एक सवाल था यहाँ पे जी जी हाँ। छोटा।
जैसे अभी आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कह रहे हैं क्लिक इस्तेमाल होता है, हुँ। तो अम, तो आपने उनको पावर बीआई पे स्विच कर सकते हैं? मतलब जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लिक पे काम करती है, लेकिन उसको स्विच होना है, तो हाउ ईज़ी इट इज़ टू स्विच टू पावर बीआई? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हर बीआई टूल के अपने फीचर्स हैं, अपनी ओके। ख़ासियत है। जैसे मैंने जी, जी। आपको बताया कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन पे जो डाटा साइज़ है ना, वो 200 मिलियंस हैं। इतना डाटा है, 200। इतना डाटा है कि अगर मैं पावर बीआई के ऊपर डालूँ ना, तो फिर मैंने आपको बताया कि पावर बीआई का मुझे प्रीमियम लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके। बट क्लिक के अंदर ये चीज़ नहीं है। क्लिक के अंदर मैंने एक लाइसेंस लिया हुआ है, उसके अंदर डाटा की लिमिटेशन नहीं है। और मैं एक चीज़ ये बताऊँ कि जो परफॉर्मेंस, मिसाल के तौर पर मेरे पास बिग डाटा पर काम होता है, तो हाँ जी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा साइज़ है ना, वो मैं पावर बीआई के अंदर लेकर गया था फॉर जस्ट 6 मंथ का डाटा, और पावर बीआई की परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी। देन फिर ओह! उसके बाद ये हुआ कि यार आप अज्योर पे चले जाएं। मिसाल के तौर पे हम ऑन प्रेम हमारे सर्वर्स हैं, हमारे फिजिकली हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। वो ये पावर बीआई ये सजेस्ट करता है कि आप अपना सारा का सारा डाटा ले जाओ क्लाउड पर। देन फिर वहाँ से आप मुझे डाटा दोगे तो मैं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी दूंगा। तो चूंकि ओके। आपको पता है कि मैं पावर बीआई को यूज़ करते हुए अगर अज्योर की सर्विसेज को लूँगा, तो मुझे बहुत सारे फीचर्स और ख़रीदने पड़ेंगे। तो हुँ। जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लिक 92 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और इसके अंदर जो इसके फीचर्स हैं ना, वो पावर बीआई से ज़्यादा अच्छे हैं। हुँ। मिसाल के तौर पे अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको हमेशा प्रेफर ये करूँगा कि आप क्लिक यूज़ करें, आप पावर बीआई पे ना जाएं। जैसे मैंने जी। आपको बताया कि ये रिपोर्टिंग टूल नहीं है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जिसके अंदर आप जस्ट अपनी डाटा की विजुलाइजेशन करवा हुँ। सकते हैं। देन अगर आपके पास डाटा साइज बहुत ज़्यादा है, देन फिर आपको अपना डाटा माइग्रेट करना पड़ेगा क्लाउड की तरफ। देन फिर क्लाउड। वहाँ पर आपको ये अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर देगा, बट उसके लिए फिर वो क्या करेगा, आपसे चार्ज करेगा। जी, ठीक। ठीक है। और कंपैरेटिवली तारिक, जब हम अगर क्लिक है और अगर हम पावर बीआई है हमारे पास, और पावर बीआई को हमने बिग डेटा पे इस्तेमाल करना है, क्या कॉस्ट उतनी ही बिल्कुल। हो जाती है फिर क्लिक पे? क्लिक जितनी हो जाती है कॉस्ट? बेसिकली हमने हमने जो क्लिक जो बाई किया हुआ है, वो हमने परपीचुअल लाइसेंस लिए हुए हैं, जो वन टाइम हमने बाई कर लिया। मिसाल के तौर पे हमने 2017 में लाइसेंस लिए थे इसके। 2017 के ओके। बाद से अब तक हम कोई पैसे पे नहीं कर रहे। ओके, सिर्फ़ इ- अपडेट्स के देते हैं इसकी फिर। अपडेट भी हम खुद कर लेते हैं। हमने शुरू में उनसे बात की कि भाई आप हमें ये करके दो। उन्होंने कहा कि सर ठीक है, आप $1500 आपको पे करने पड़ेंगे। हमने कहा चलें ठीक है, हम देख लेते हैं। देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यूट्यूब की वीडियोस देखी, हमने कुछ चीज़ें निकाली। देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो टेली मार्क्स कर सकता है, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट जस्ट हमने उसको निकालना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है कि यार ये कैसे होगा। और हाँ हमारे जी, पास एक बेहतरीन सोर्स है यूट्यूब, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो बिल्कुल। देन वन टाइम हमने एक्टिविटी की, हम सक्सेसफुल हुए। देन उसके बाद से हम खुद कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक। जी। ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। चौथा इसका फीचर्स ये है कि पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ना, फॉर एवरीवन, ये सब के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईटी सेक्टर से रिलेटेड लोग यूज़ कर सकते हैं। ये फाइनेंस का बंदा भी यूज़ कर सकता है, ये सेल्स का बंदा भी यूज़ कर सकता है, ये एचआर का बंदा भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि ये इतना यूज़र फ्रेंडली है कि जस्ट आपने वन टाइम डाटा को लोड करवा दिया, देन इसके बाद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो हुँ। यूज़र को ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हाँ, उसको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने बनाना क्या है, या मुझे जी। इसका आउटपुट कैसे चाहिए। ठीक। ठीक है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ, आज मैं एज़ अ बीआई मैनेजर काम कर रहा हूँ स्माइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मेरा बैकग्राउंड आईटी रिलेटेड नहीं है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज़ अ डाटा एंट्री ऑफिसर स्माइल इंडस्ट्रीज़ में। देन ओह! चूँकि मैंने 2012 में स्टार्ट किया, और मैं एक्सेल से बहुत ज़्यादा अटैच था। एक्सेल में मेरी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ थी। एक्सेल से डैशबोर्ड बनाते बनाते 2016 में मुझे पावर बीआई के बारे में पता चला। देन फिर मैं जो डैशबोर्ड एक्सेल पे बनाता था स्लाइसर्स को यूज़ करते हुए, वही काम मैं करने लगा पावर बीआई के ऊपर। देन देखते देखते जब मैंने अपनी चीज़ें अपने मैनेजर्स को दिखाई, देन मैनेजर्स ने अप्रिशिएट किया, मुझे मौका दिया। देन नाउ आई एम वर्किंग एज अ बीआई मैनेजर, और मैं स्माइल इंडस्ट्रीज़ में बीआई की सारी चीज़ों को अकेला खुद मैनेज कर रहा हूँ। ठीक माशाल्लाह। है। तो बताने का जस्ट आपको मकसद ये कि अगर आपको पावर बीआई
में एक्सपर्टीज़ है, आपको लॉजिकल चीज़ें पता है, तो आपका आईटी बैकग्राउंड से होना ना होना लाज़मी हुँ, नहीं है, नहीं। ठीक है? देन इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर आप हम देखेंगे, मैं आपको डाटा की एक्सट्रैक्शन दिखाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि जैसे ही आप डाटा को लोड करेंगे तो ये कुछ स्टेप्स ऑटो परफ़ॉर्म कर देता है, आपके डाटा को देखते हुए। मिसाल के तौर पे, आपके पास एक एक्सेल की शीट है जिसके अंदर डेट का डाटा आ रहा है, डेट का हाँ जी, कॉलम आ रहा है, आपके पास सेल का कॉलम आ रहा है, आपके पास एक कस्टमर का नाम का कॉलम आ रहा है। आप जैसे ही पावर बीआई के अंदर इस डाटा को गेट करते हैं, तो पावर बीआई के अंदर क्या होता है, ये जो डेट का कॉलम है ना, ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डेट का कॉलम है। इसकी इसकी कॉलम टाइप क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। डेट होनी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, एक्सेल के अंदर भी हम कॉलम टाइप चेंज करते हैं। चाहिए। जी, अगर आप कॉलम टाइप चेंज ना करें, मिसाल के तौर पे आपके पास सेल का कॉलम है और आपने उसकी कॉलम टाइप टेक्स्ट रखी हुई है, तो हाँ क्या जी। आप उसको सम कर सकते हैं? नहीं, हर फ़ंक्शन पे हमारे को वो एरर देगा। एरर देगा। तो पावर बीआई के अंदर ये फीचर्स है, जैसे ही वो आपके डाटा को देखता है, इस कॉलम में अगर वो देखता है कि इंटीजर वैल्यू है, तो वो क्या करता है, उसकी कॉलम टाइप को चेंज कर देता है। ये मैंने ठीक आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बताई, बट आगे जब हम काम करेंगे तो फिर मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि देखें, ये काम हमने नहीं किया था, ये पावर बीआई ने खुद किया। खुद खुद कैसे किया कि उसने ये समझा कि ये काम होना चाहिए और जी, उसने परफॉर्म कर दिया। हाँ जी, देन इसके अलावा पावर बीआई सिक्योर है, आपका डाटा कहीं लीक नहीं होता, ठीक है? अगर आप पावर बीआई का लाइसेंस यूज़ करते हैं, पावर बीआई का पूरा एक पोर्टल है जहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, किसको क्या चीज़ दिखानी है, किसको क्या नहीं चीज़ दिखानी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, आपका डाटा सिक्योर है, ठीक है? ये एक जी, फीचर्स है, ठीक है? किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, एक तो कॉस्ट और दूसरा मायने रखता है डाटा, कि क्या मेरा डाटा कोई लीक तो नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सुनते होंगे कि डाटा हैक हो गया, हाँ जी, सर्वर हैक हो गया, तो पावर बीआई का डाटा जब पावर बीआई के पर आप पब्लिश करते हैं ना, तो वो हैक नहीं हो सकता। ओके। ये माइक्रोसॉफ्ट इसकी नहीं, गारंटी। हाँ जी, तारिक भाई, पावर बीआई के ऊपर डेटा तो नहीं होता ना? डेटा तो उनके एज़ूरे पे होगा, एज़्योर मिसाल पे। के तौर पे जब और आप इसका लाइसेंस बाय करते हैं ना, तो आप अपने डैशबोर्ड को पब्लिश करते हैं। जब आप ओके, पब्लिश ओके, करते हैं क्लाउड के ऊपर, देन आपका डाटा चला जाता है उनके प्लेटफॉर्म पे, जो कि वहाँ पर ओके, सेव है, ठीक ठीक है? है। जी, वो जी। आपको एक कैपेसिटी देते हैं, बेसिकली सास बेस एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। जिस तरीके से हाँ जी। ऑफिस 365 आपने यूज़ किया होगा, ठीक है? जी, जी। तो आपको एक एप्लीकेशन दी थी क्लाउड के ऊपर एक्सेल की, आप अपना जो भी डाटा सेव करेंगे वहाँ पर रहेगा, वो डाटा आपको दिखेगा, आपके अलावा किसी को नहीं दिखेगा। इसी तरीके से ठीक। पावर बीआई को भी जब आप एक डैशबोर्ड बना लेते हैं, देन फिर आप उसको, अगर आप उस डैशबोर्ड को किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो आपको जो है उसका लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। देन फिर आप उसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद आप बताएंगे कि यार आपको ये डैशबोर्ड किस किस बंदे को और क्या क्या चीज़ें दिखानी है, ठीक है। ठीक है? जी, और जी, जो जी। लास्ट पार्ट है कि पावर बीआई चीपर देन अदर बीआई टूल, कि इसकी जो प्राइस है ना, वो दूसरे कंपैरेटिवली दूसरे टूल के जो है वो बहुत जी, जी। कम है। मिसाल के तौर पे हाँ, अगर ठीक। 600 मिसाल के तो 650 का एक लाइसेंस है क्लिक का, हाँ जी, ठीक है? तो पावर बीआई 600 का लाइसेंस है पर मंथ, ठीक है? ओके। क्लिक सेंस क्लाउड की बात कर रहा हूँ मैं, या अप्रोक्स 600 शायद ईयरली होते हैं, 600 साढ़े 600 ईयरली हैं। तो पावर बीआई का ये लाइसेंस आपको पड़ता है $10 में। तो अगर आप एनुअली? एनुअली, तो अगर ओह! आप कंपैरेटिवली देखो तो $120 में आप ये यूज़ कर रहे हो और $650 में आप वो यूज़ कर रहे हो। हुँ, बट मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि अगर आपका डाटा ज़्यादा है, तो ऑल्दो फिर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपका हुँ, डाटा कम है और आप स्टार्टअप कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि पावर बीआई के साथ एक लाइसेंस के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। टैब्लू के अंदर होता ये है, क्लिक के अंदर होता है कि इंडिविजुअल एक लाइसेंस नहीं मिलता आपको, आपको बंच में लेना पड़ता है, या तो आप 5 लाइसेंस लोगे, या तो 10 लोगे, या तो 50 लोगे। बट पावर बीए के अंदर ये होता है कि आप एक लाइसेंस से काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके। और टैब्लू में आप एक लाइसेंस नहीं, आपको मिनिमम हाँ, बंच लेना होता है, बंच कोई जो मतलब भी उनका 3 या 5। पैकेज है। अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली हमने जो है ना टैब्लू को एक्सप्लोर करने के लिए हमने भी लाइसेंस खरीदा। और मैं आपको हेल्पफुल बता रहा हूँ कि जब हमने उनको क्लिक का डाटा दिया ना, हाँ तो जी। मैं आपको बता रहा हूँ टैब्लू ने हाथ खड़े कर लिए। ओह! मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ,
उनके जो चीफ सेल्स ऑफिसर थे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, वो बोल कर गए कि यार टैबलू सारी चीज़ें कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। बट 3 महीने की वर्किंग के बाद वो इस नतीजे में पहुंचे कि यार हम इसको जो है ना आपको एग्रीगेट करके दे सकते हैं, जिस तरीके से क्लिक में डेटा आ रहा है ना, हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते। तो मैंने जस्ट आपको शुरू में एक बात बताई कि तीनों टूल्स के अपने अलग अलग फीचर्स हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो जी, जी। ये वो फीचर्स है जो कि आपको पता होना चाहिए कि यार पावर बीआई क्यों ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड में क्यों है। ये वो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से पावर बीआई ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक बिल्कुल। है, अच्छा, अब पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास, पावर बीआई हमें किस तरह की सर्विसेज देता है। ठीक है, पावर बीआई के अंदर बेसिकली 3 तरह के सर्विसेज हैं हमारे पास। पावर बीआई डेस्कटॉप जो कि टोटली फ्री है। जी। पावर बीआई के सर्विसेज हैं हमारे पास, जो मैंने आपको बात कही कि जब आप फाइल को पब्लिश करते हो तो ये पावर बीआई सर्विसेज में चला जाता है। ओके, हाँ इसके जी। लिए आपको इसको बाय करना पड़ता है। ओके, पब्लिश आप बाय किए बगैर पब्लिश नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। ठीक है, ओके। देखिए कुछ तो जी, जी। लिमिटेशन उन्होंने भी रखी है ना कि हर चीज़ जी, आपको जी। वो फ्री में नहीं कर रहे, वो आपको हुँ, कहीं ना कहीं किसी जगह पर आकर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई अब आपने बाय करना पड़ेगा। जी। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास पावर बीआई की मोबाइल ऐप्स हैं कि आप अपने पावर बीआई के डैशबोर्ड को मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप पावर बीआई गो प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर पावर बीआई सर्च करेंगे, पावर बीआई की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आप अपने डैशबोर्ड को मोबाइल पे भी देख सकते हैं। ठीक। इसकी पूरी डिज़ाइनिंग होती है मोबाइल के हिसाब से कि मोबाइल में ये कैसे दिखना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ आनी चाहिए। इसके पूरे लेआउट को आप क्या करवाते हैं, सेव करवाते हैं। मोबाइल को लेआउट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट सारी चीज़ें आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप पे हो जाती है, बट इसके लाइसेंस, इसको देखने के लिए आपको इसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ओके। सो क्योंकि वही कि जो पब्लिश हुआ होगा जो वही वहाँ पे बिल्कुल आएगा ना? एग्जैक्टली जैसे ही आप जी, जी। पब्लिश करेंगे पानी देना मुझे, जब आप इसको पब्लिश करेंगे देन जो पावर बीआई की प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे ना, उसको आपको साइन इन करना पड़ेगा। जब आप साइन इन करेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो आपने पब्लिश की होगी। ये होगी। ठीक है, जी, जी। तो हाँ जी। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें, आपको मेरे कर्सर दिख रहा है। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, दिख रहा है आपका कर्सर और ठीक है, हाँ जी। देखिए ये हमारे पास सोर्सेज हैं, क्लाउड है, सीक्वल है, हमारे पास अदर सोर्सेज हैं। इससे आप क्या करते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप में डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, हाँ देन जी। फिर यहाँ से आप क्या करते हैं, फाइल को पब्लिश करते हैं। तो ये जब आप फाइल को पब्लिश करते हैं तो पावर बीआई सर्विसेज में आ जाता है, और फिर पावर बीआई की सर्विसेज में आने के बाद अब आप वो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं, या जिसको आपने एक्सेस देना है वो भी देख सकते हैं। देन ठीक। इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है पावर बीआई गेटवे का। ये क्या करता है, जब अपने फाइल को, जब आपने एक डैशबोर्ड बना लिया और उसको पब्लिश कर दिया, जी, जी। तो अब एक सवाल है कि क्या आपका पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है उसमें डाटा कैसे आएगा, वो अपडेट कैसा होगा, वो अपडेट्स कैसे होगा, उसके अंदर इंक्रीमेंटल जो भी आपकी सेल हो रही है, जो भी डाटा आ रहा है वो कैसे दिखेगा। तो उसकी कनेक्टिविटी, एक ब्रिज बनता है आपके ऑन प्रेम सर्वर में। एक पावर बीआई गेटवे एक सर्विसेज इंस्टॉल होती है जो कि क्या करवाती है, आपके ऑन प्रेम सर्वर को आपके गेट पावर बीआई सर्विसेज से कनेक्ट करवाती है, जिसकी बेस के ऊपर क्या होता है, डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। ओह! ओके। ठीक है, सो ये एक तरह से मिडलवेयर बन जाता है एक आपके बिल्कुल ऑन एक प्रेम और हाँ, उसके बीच में मिडलवेयर, ये पावर बीआई इसके थ्रू सर्विसेज वो के उसको बीच में लाइव दिखाता बिल्कुल एक ब्रिज है। बन ओके, जाता है जिसके थ्रू डाटा क्या होता है, पास हो रहा होता है। ठीक। जी, जी। अब ये हमारे पास पावर बीआई के कुछ कंपोनेंट्स हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर एक पावर बीआई के अंदर एक डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं। तो जी। सबसे पहले हमारे पास, अगर आप एक पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप पावर बीआई के अंदर सबसे पहले क्या काम करेंगे, डाटा की डेटा इम्पोर्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो कि डाटा की एक्सट्रैक्ट करें। इंपोर्ट है।
ठीक है। जी। जब तक आप डाटा को इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप पावर बी के अंदर कोई काम ही नहीं कर सकते। तो जी। पहला स्टेप है हमारा डाटा की इंस्ट्रक्शन। एक्सट्रैक्शन। देन इसके बाद डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि इन रियल सिनेरियो आपके पास डाटा क्लीन नहीं आता, जी, जी। आपको डाटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। हुँ, हुँ। ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन के बाद हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफॉर्म करते ट्रांसफ़ॉर्म। हैं। ट्रांसफ़ॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आई एम सॉरी तारिक, जी। ट्रांसफ़ॉर्म बेसिकली क्या ये क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है वही ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाला प्रोसेस है? आप क्लीनिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, डाटा को हम कुक भी करते हैं, डाटा को वहाँ पर बनाते भी हैं, डाटा ओके, को मॉडिफाई भी करते हैं। ओके। ठीक है, कुछ कॉलम्स जी, ऐड करते हैं, कुछ कॉलम रिमूव करते हैं। तो ये सारा राइट। काम आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर करते हैं। ठीक मिसाल है। के तौर पे आपने एक्सेल की 10 कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट किया। हाँ जी, आपका जो सोर्स है वो 10 कॉलम की बेस के ऊपर है। ठीक है, जी। जो कि सोर्स है। हाँ जी। यूज़र आपको ये 10 कॉलम ही देगा, बट उस 10 कॉलम से आपने जो डैशबोर्ड बनाना है वो सिर्फ जो काम के कॉलम्स हैं वो हैं आपके पास 6 कॉलम्स। ठीक ठीक है। है। जी, जी। इन 6 कॉलम्स के ऊपर आपने काम करना है, तो आप क्या करेंगे, बाकी के 4 कॉलम को ट्रांसफॉर्म पे क्या करेंगे, जाकर एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक। चूंकि आप गार्बेज डेटा क्यों लेकर जाएंगे, मिसाल के तौर पे आप एडिशनल डेटा क्यों लेकर जाएंगे जहां पर आपने कोई या जिस कॉलम पर आपने काम करना ही नहीं है। हाँ जी। चूंकि सोर्स से आप चीज़ें नहीं हटा सकते, सोर्स में सारा डाटा आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास सीक्वल सर्वर पे एक डाटा है, एक टेबल्स आपको आपको एक क्लाइंट ने दिया। अब उस टेबल के अंदर आपके पास 100 कॉलम्स आ रहे हैं, बट वो 100 कॉलम्स आपके काम के नहीं हैं। तो हुँ, आप सोर्स को चेंज नहीं कर सकते। आप जी, क्या करेंगे, आप अपने पावर बीआई के अंदर क्या करेंगे, उस कॉलम को सॉर्ट आउट करेंगे कि जिन कॉलम से आपने काम करना है, और जिन कॉलम से आपने काम नहीं करना उन कॉलम को क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सक्लूड। एक्सक्लूड कर तो दें। जब आप पावर बीआई के अंदर जब वो डाटा लेके जाएंगे तो जस्ट आपको वही डाटा दिखेगा जो आप जिन डाटा के ऊपर काम करना चाहते हैं। हुँ, ठीक है। जी, जी। अच्छा, ये काम मैं करूँगा क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा डेटा लेकर जाऊँगा तो डेफ़िनेटली उसकी कोई ना कोई वर्थ होगी, कोई ना कोई स्पेस होगा जो कि मेरे डैशबोर्ड की परफ़ॉर्मेंस को स्लो करेगा। जी। ठीक है? तो मैं क्या हाँ जी। करूँगा, जो मैं गार्बेज डेटा, क्लीन डेटा जो मुझे लेके जाना है, जस्ट मैं वो डेटा ही लेकर जाऊँगा। ठीक है? उसके अलावा कोई बिल दूसरी चीज़ें नहीं लेके जाऊँगा। देन इसके बाद ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक स्टेप होता है मॉडलिंग का, कि हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। डाटा मॉडलिंग का कुछ आइडिया है आपको? नहीं, सर। ठीक है। ये मॉडलिंग वाला पार्ट हम अपने जब एडवांस लेवल की चीज़ें कर रहे होंगे ना, तो फिर मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है? जी, तो अभी हम इस मॉडलिंग वाले पार्ट को यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ठीक है? जी, ठीक है। डाटा की ट्रांसफ़ॉर्मेशन जब आप कर लेते हैं, देन फिर इसके बाद आपने जो एक पार्ट परफ़ॉर्म करना होता है, वो है कैलकुलेशन, कि आपने इस डाटा के अंदर कैलकुलेशन क्या करनी है, एग्रीगेट क्या करना है, आपने सेल्स निकालना है, आपने स्टॉक निकालना है। ये सारी चीज़ें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने कैलकुलेशन में करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक्सेल के अंदर एक फंक्शन यूज़ किया होगा सम का। हाँ जी। सम का फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं आप? एडिशन के लिए एडिशन के लिए किसी न किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को क्या करवाते हैं, आप एग्रीगेट करवाते हैं। एग्रीगेट करो। ठीक जी, है, जी। कि भाई इस कॉलम के अंदर कोई जो भी वैल्यू है मुझे उसका सम ला कर दे दो या टोटल ला कर दे दो। ठीक है। इसी तरीके से पावर बीआई के अंदर भी कॉलम को एग्रीगेट करते हैं। ओके। ठीक है। हम ये जी, सारा जी। पार्ट आज चूंकि थ्योरेटिकली आज का जो हमारा सेशन होगा वो पावर बीआई नेविगेशन और पावर बीआई इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस होगा, ताकि आपको ये चीज़ें पता होगी ना, तो हम जब प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे होंगे ना तो आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो हम इसके अंदर बिल्कुल। कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं की होगी तो क्या आपकी कैलकुलेशन सही होगी? नहीं। जो मैंने शुरू में एक मिसाल दी थी आपको, कि अगर आप की कॉलम टाइप जो सेल का कॉलम है वो टेक्स्ट है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे सेल को डेक्स के थ्रू, तो क्या वो कैलकुलेट करेगा?
नहीं। वो नहीं करेगा। इट मीन कि जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी ठीक होगी तो आपकी मॉडलिंग सही बनेगी, आपकी मॉडलिंग सही होगी तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, जब आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो फिर उसकी विजुअलाइजेशन ठीक होगी। अदरवाइज अगर आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया और एक डैशबोर्ड बना दिया जिसके अंदर आपने कोई क्लीनिंग नहीं की, डेटा कोई मॉडलिंग नहीं किया, आपने एक अच्छा सा डैशबोर्ड तो बना दिया, क्या वो डैशबोर्ड आपको इनसाइट्स जो दे रहा होगा क्या वो करेक्ट होगा? नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वैलिडेट भी करना है कि भाई डाटा की एक्सट्रैक्शन सही होनी चाहिए, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, डाटा की मॉडलिंग अच्छी होनी चाहिए, डाटा की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, देन फिर विजुअलाइजेशन आपकी अच्छी आएगी। अदरवाइज अगर आपने ये चारों पार्ट नहीं परफॉर्म किए सही तो विजुअलाइजेशन आप जितनी चाहे अच्छी रख लें, किसी भी मैनेजर्स को, किसी भी मैनेजमेंट लेवल को अगर आप डाटा दिखाएंगे तो उसके लिए वो चीज़ ज़ीरो है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया पावर बीआई की कंपोनेंट का कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एक डैशबोर्ड बनाते हो। ठीक है। अब हम ज़्यादा अ, टाइम नहीं लेते। हाँ, आपको कोई जी। सवाल? हाँ जी, तन्वी, मैं पूछ रहा था जैसे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अंदर हमारे को अगर डेटा सेट को हमने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम बेसिकली एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसकी एक कॉपी बनाते हैं, डेटा की एक कॉपी बनाते हैं और फिर उसमें से आप एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे हमारे को ऐसे करने की आप कह रहे हैं ज़रूरत नहीं, हमने सोर्स कनेक्ट की और ठीक है। सोर्स कनेक्ट करने के बाद हम जो भी चेंजेस करते हैं वो एक्चुअल सोर्स में चेंजेस नहीं हो रहे होते, वो सारी वो चीज़ें पावर बीआई के अंदर होती हैं। पावर बीआई के अंदर ही। ठीक है जी। और एक ठीक। पाइपलाइन डिफाइन हो जाता है, मिसाल के तौर पे एक सोर्स से डाटा गेट हुआ आपका। हाँ जी। ठीक है। आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ गया, आपकी एक पाइपलाइन आपने डिफाइन कर दी, आपने एक ईटीएल डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, इसमें ये क्लीनिंग होनी चाहिए। जब वो डेटा उस पाइपलाइन के थ्रू होकर गुजरता है ना, तो वो जितनी भी स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं ना हाँ पावर जी। क्यूरी के अंदर, वो क्या हाँ जी। करते हैं, वो ऑटो परफॉर्म हो जाते हैं। और फिर जब विजुअलाइजेशन पे आते हैं आप या रिपोर्ट व्यू पे आते हैं, आपको जस्ट वही डेटा दिखता है जो कि आपने फिल्टर के बाद देखना है। जी। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि डाटा एक्सट्रैक्शन की बात हुई, देखें डाटा एक्सट्रैक्शन हमारे पास जो है वो ये स्क्रीन आती है जिसके अंदर ये वो टाइप्स हैं जो कि पावर बीआई आपको फ्री में डाटा की एक्सट्रैक्शन की परमिशन देता है। फ्लैट फाइल आ गई हमारे पास, सीक्वल की फाइल आ गई, ओ डेटा आ गया, ब्लैंक क्यूरी आ गया, अज्योर क्लाउड के प्लेटफॉर्म्स आ गए, ऑनलाइन सर्विसेज आ गई और अदर सोर्सेज आ गए। ठीक है, ये डाटा एक्सट्रैक्शन की जो है वो विंडो है। हम पावर बीआई को भी अभी खोल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से आप डाटा को गेट कर सकते हैं। डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमेशा हमें जो डाटा चाहिए होता है वो चाहिए होता है टैबुलर फॉर्म के अंदर। ओके। जी। टैबुलर फॉर्म से मुराद ये है, आपको मैट्रिक्स और टैबुलर फॉर्म में थोड़ा सा पता है कंपैरिजन? नहीं, सॉरी। ओके, नो इशू। टैबुलर इज डेटा, टेबल के फॉर्म में या डेटा, राइट? अब मिसाल के तौर पे कि ये मेरा एक डाटा है। ठीक है, ये मैंने एक मेरा ये डाटा आ रहा है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास ये एक डाटा है जो कि टैबुलर फॉर्म में है। जी। हर चीज़ का एक अलग कॉलम है, डेट का कॉलम अलग है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉलम अलग है। ये मेरा डाटा है, बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए, ये टैबुलर फॉर्म में डाटा है। ठीक है, हाँ जी। हर चीज़ अलग अलग कॉलम में आ रही है। इसी डाटा हाँ को जी। मैं अल्टर ऑन वी करके अगर पैवेट बना लूँ, अब मैं डेट यहाँ डाल दूँ, ठीक है, और सेल यहाँ डाल दूँ, और इसके अंदर पॉप टाइप यहाँ डाल दूँ। ठीक है, अब ये डाटा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये टैबुलर फॉर्म में है। ये हाँ जी। ये मैट्रिक्स फॉर्म में, ये मैट्रिक फॉर्म है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके। एक मिनट के मैं इस डाटा को ठीक कर लूँ, डू नॉट शो सब टोटल, और मैं इसमें से ये हटा दूँ। अच्छा, मुझे अगर टोटल सेल निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एन कॉलम को क्या करूँगा, सम कर देंगे। सम कर लूँगा। टोटल सेल निकल कर आ गई मेरे पास, जी। जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, बट हाँ जी। अगर मैं आपसे कहूँ
इसमें मुझे टोटल सेल निकालनी है। मैं इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह इस शक्ल का है, अगर मुझे इसमें टोटल सेल निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मुझे बताएं। ये ये टाइप से ऊपर कमर्शियल, तो मैं क्या करूँगा, हाँ जी। पहले इसका टोटल लूँगा, देन इसका टोटल, इसका टोटल, मतलब इन सारे कॉलम्स को अलग अलग क्या करूँगा, ऐड सम कर करेंगे, सम सम करूँगा। करेंगे। जी, देन जी। फिर इसकी बेस के ऊपर मैं एक टोटल निकाल सकता हूँ। तो पावर बीआई के अंदर आप ऐसा डेटा नहीं ले जा सकते। आपको ओके, पावर बीआई के अंदर डेटा किस फॉर्म में लेके जाना है, टैबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में, कि आपके हाँ पास जी, एक केपीआई का एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है। जी, अगर आप ऐसे नहीं लेके जाएंगे तो मैंने आपको जस्ट यहाँ पर दिखाया, आपके पास चैलेंज क्या आएगा कि आपको एक सेल निकालने के लिए शायद 12 कॉलम को सम करना पड़ेगा, देन हुँ, फिर आप टोटल निकालेंगे, जो कि मतलब प्रैक्टिकली भी ठीक सही नहीं है। जी, ठीक है। हाँ जी, तो हमें जो डाटा चाहिए हमेशा वो चाहिए टैबुलर फॉर्म। हम अपने इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम हमारे पास मैट्रिक्स डाटा भी आएगा, उसको हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे टैबुलर फॉर्म के अंदर, कि अगर आपके पास मैट्रिक्स में डाटा आता है, आपको जी, आपका जी, यूज़र डाटा देता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो क्या आप जी, यूज़र को ये बोलेंगे कि सर मैं ये डाटा नहीं यूज़ करूँगा? आप उसको ये नहीं, नहीं नहीं, बोल सकते। हाँ आप जी, उसको बोलेंगे ठीक है सर, आप आपके पास जैसा डाटा है ठीक है, आप मुझे दे दें, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से ये डाटा लेंगे, इसको इंपोर्ट करवाएंगे, इसी फाइल को इंपोर्ट कराएंगे, एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, देन इसकी जी, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम पावर क्यूरी के पावर अंदर। बीआई, जी, ठीक है। और फिर इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा हमारे पास रिपोर्ट व्यू में, वो कैसा आ रहा होगा, टैबुलर फॉर्म में आ रहा टैबुलर होगा। फॉर्म में। ठीक है। जी, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है सलमान भी। जी, जी, कोई बिल्कुल, ऐसे, बिल्कुल, हाँ, हाँ मैं जी, ये चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। मिसाल के तौर पर एग्ज़ैक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, हाँ क्योंकि जी, मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका जो फाइनल आउटपुट है ना वो ठीक नहीं आ रहा होगा। सम टाइम हो बिल्कुल, हाँ सकता है जी, कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो। ठीक है, आपका डेटा बहुत साफ है, क्लीन है, कोई किसी ने आपको एक्सेल की फाइल दी, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बट अगर ठीक, जहाँ पर डाटा सही नहीं है वहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारे पास होती है वो डाटा टाइप्स के मसले आते हैं, कॉलम को रीनेम, डुप्लीकेट, फिल्टर करना, रिमूव डुप्लीकेट्स या एरर्स होता है आपके पास, कुछ जी, ब्लैंक्स रॉज होती हैं उसको फिल करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेट के टेबल्स को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ कस्टम कॉलम ऐड करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज यूज़ किया आपने अम, प्रॉब्ली किया होगा लेकिन मुझे अभी याद एक्सेल के नहीं आ अंदर? रहा। ओके। एक्सेल एक्सेल, के एक्सेल के अंदर ट्रांसपोज यूज़ करते हैं, जो चीज़ें कॉलम में होती हैं वो रॉ में चले जाती वो हैं, रॉ और जो में, रॉ हाँ में जी, होती है वो कॉलम में आ जाती हैं। ठीक है, जी, जी, ठीक जी, है। आई गेट इट, कॉलम को याद आ मर्ज करेंगे, कॉलम को स्प्लिट करेंगे, और ग्रुप बाय का फंक्शन है। ये वो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि पावर बीआई के अंदर हो रही होती है। ओके, पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन इसी के दौरान घूमती है। ओके। ठीक है। जी, यहाँ यही आप कह रहे हैं कि यही कुछ पॉइंटर्स हैं, जिनके अराउंड हम डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। जिनके अराउंड आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें, उसके अंदर यही सारे ट्रांसफॉर्मेशन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, इन्हीं में से होते हैं। ठीक है। जी, देन फिर डाटा मॉडलिंग वाला पार्ट आ गया, मैंने आपको ये स्किप करवा दिया है। ठीक है, हम जब ये आगे बनाएंगे तो फिर आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप ये स्क्रीन देखकर अगर कुछ समझ पाएँ, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, देखिए, पावर बीआई के अंदर जब आप काम करते हैं ना तो एक मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर डाटा की डुप्लीकेशन, पावर बीआई कहता है कि यार एक ही टेबल के अंदर जितनी डुप्लीकेशन आप रखोगे ना, उतना आप अपने जो है वो सॉरी, एक कॉल आ रही थी ना। जी, जी, प्लीज़ रिसीव करें। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, कौन?
जी जी सर बोलें। हाँ हाँ मैं पहचान गया, बोलो सर। ठीक है। नहीं कोई कोई इशू नहीं, असल में मेरी अभी क्लास चल रही है, तो मैं आपको बाद में कॉल, और असल में जो आपने ऑफ़र दिए ना, मैंने आपको बताया कि मैं उससे नीचे मैं दूंगा नहीं, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई ना। हाँ तो क्योंकि वो मेरी रेंज में भी नहीं है और आपकी रेंज में भी नहीं है, तो फिर बैठ के बात करना बेकार है। और मैं फाइनल मैंने आपको बताया इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मेरी तरफ से ना। ठीक है। 38.5, 38.50, 38.50, 38.50। हाँ हाँ, चल कोई बात नहीं, चल। सॉरी सलमान जी। हेलो। जी, जी। सॉरी वो नहीं, नहीं, नो वो प्रॉब्लम भाई। वो असल में ऑफिस से भी कॉल आ रही है ना, तो ओके। चूंकि बिजनेस चल रहा है हमें तो छुट्टी दे दी थी, तो फिर उसकी सपोर्ट पे फिर वो ग्रुप में जी, जी। मैसेजेस डाल देते हैं कि यार रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बड़े मसले हैं यार। अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो हम पावर BI के अंदर मॉडल बनाते हैं। मिसाल के हाँ तौर जी। पे अगर आप यहाँ पर एक डाटा देखें, यहाँ पर अगर आप देखें आपको जो है वो ये कस्टमर आ रहा है, कस्टमर कोड, जी, जी। कस्टमर का कस्टमर नेम भी आ रहा है आपके पास यहाँ पर। कस्टमर नेम भी आ रहा है। जी। ठीक है। इसी तरीके से DSR का कोड भी है, DSR का नेम भी है। तो डीएसआर क्या? बेसिकली एक डाटा है, बुकर्स का डाटा है ये ना। ये ओके। मेरे सेल्स का डाटा, जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पर कि इस सेल्स डाटा के अंदर आपको के पास क्या चीज़ें आ रही हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है और उसका कोड भी आ रहा है। ओके। और मैं आपको बताऊं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये एक वर्थ रखती है, ये एक साइज रखती है। ओके, हाँ और जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ही टेबल के अंदर कोड भी लेके जाऊं और डिस्क्रिप्शन भी लेके जाऊं, तो मिसाल के तौर पे ये डिस्क्रिप्शन अगर जितनी दफ़ा इस कस्टमर का बिल बनेगा उतनी दफ़ा रिपीट आ रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, हाँ जी। जी। तो इट मीन कि ये बार बार जो है इसका नाम क्या होगा, इसकी डुप्लीकेशन आ रही होगी। हाँ बट जी। अगर मैं कस्टमर का एक अलग टेबल रखता और अपने ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जैसे इसका कोड रखता, आपने VLOOKUP का ओके। फंक्शन यूज़ किया? जी, वीलुकअप। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक अलग टेबल में रखता, तो मुझे यहाँ पर डुप्लीकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं क्या हुँ। करता, मिसाल के तौर पे अगर आप इस चीज़ को समझें, यहाँ पर सेल्स का डेटा है एक, यहाँ पर देखें सेल्स की आईडी आ रही है, हाँ जी। कस्टमर आईडी आ रही है। जी, जी। अब कस्टमर आईडी यहाँ पर आ रही है और कस्टमर के टेबल के अंदर देखें, कस्टमर डायमेंशन के अंदर कस्टमर आईडी आ रही है। आ रही है। जी। इस कस्टमर डायमेंशन के टेबल के अंदर कस्टमर जस्ट वन टाइम आ रहा होगा, हाँ जी, बिल्कुल। यूनिक रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे क्योंकि ये मास्टर्स है। हाँ जी। तो ठीक। तो इससे होगा क्या, हमारी जो कस्टमर की नेम की डुप्लीकेशन सेल्स के टेबल में हो रही थी ना, ये नहीं होगी। अ, आईडी आईडी तो आ रही होगी बार बार, जी, बट जी। उसकी उसकी नेम की डुप्लीकेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी डाटा साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ओके। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक मॉडल बनाते हैं। जब हमारे ओके। पास डाटा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम सारा डाटा एक ही टेबल में नहीं लेके जाते, डाटा को स्प्लिट कर देते हैं। ओके। जब हम डाटा को स्प्लिट करते हैं ना, तो डाटा साइज कम हो जाता है। ठीक। तो ये हुँ। मॉडलिंग बनती है। पावर BI के अंदर दो तरह की मॉडलिंग होती है, एक होती है स्टार स्कीमा, एक होती है स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा के अंदर एक टेबल होता है जो कि ट्रांजैक्शन टेबल होता है, जिसके अंदर ओके। सिर्फ जो आपके सेल्स के रिकॉर्ड है ना, जो ट्रांजैक्शन हाँ है जी। वो आ रही होती है, और बाकी डायमेंशन टेबल्स के अंदर आपका मास्टर डाटा होता है। ठीक है। जी, ये ठीक हम है। आगे ये हम प्रैक्टिकल, या करेंगे ना? हाँ जी, हाँ, ओके, ये आगे समझ। हम जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो फिर मैं जी, जी। आपको इसके साइज वगैरह के हवाले से चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। जी, जी। देन फिर इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट, हम कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सेल के अंदर भी आपने ये फंक्शन देखा होगा,
हेलो। जी, जी। अभी हो सकता है शायद हमारी जो ये मीटिंग है ना, ये क्लोज हो जाए, तो मैं अगेन आपको ओके, लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? ठीक है भाई। क्योंकि जी, जी। गूगल मीट के ऊपर 1 घंटे की होती है ना, तो ओके, वो ठीक मैं है। आपसे शेयर कर लूँगा। ये जी। फंक्शन दिख रहा तभी है आपको? एक सवाल। बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। जी बोलें, आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं वो ना मॉडल के ऊपर ना मैं थोड़ा-सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं शेयर करूँ तो फिर आप जी जी जी, बताइएगा क्या मैं बिल्कुल ठीक पे बताएं। किया। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो आपने बनाया था मॉडल ये बेसिकली स्टार स्कीमा था? ये स्टार स्कीमा था। तो इसमें आपने बोला कि हम कोशिश करते हैं एक पूरा बड़ा डेटा में से हम उसको पूरा एक टेबल नहीं रखते, हम उसको स्प्लिट करते हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर। हम्म। जैसे मेन सेल्स का टेबल आ गया और फिर एक कस्टमर्स का टेबल आ गया। कस्टमर के अंदर जो अम, है ना, वो मास्टर कस्टमर्स हैं। यानी यूनिक वैल्यूज़। यूनिक कस्टमर्स हैं, हाँ। कोई जी, भी जी, नया कस्टमर यूनिक। आएगा, कोई भी नया हाँ जी, कस्टमर आएगा तो वो कस्टमर के टेबल में खुलेगा, देन फिर हाँ उसकी जी, सेल हुआ करेगी। ठीक है, समझ गया। तो और इसके अंदर आप कह रहे हैं कि हमारे पास अम, कस्टमर है, कस्टमर नेम है, तो फिर वो सेल्स फैक्ट्स के अंदर हमारे पास कस्टमर नेम नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ऐसे ही डुप्लिकेट होगा। कस्टमर नेम वहाँ पर है लेकिन एक रेफ़रेंस होना चाहिए जैसे आईडी होनी, कस्टमर प्राइमरी आईडी की है। फॉरेन की। बिल्कुल ठीक है, समझ गया, अब मुझे समझ आ गई। ठीक है। इसी तरीके से जी, जी। देखिए, प्रोडक्ट का टेबल आ रहा है, इसी तरीके से स्टोर का टेबल आ रहा है, इसी तरीके से डेट का टेबल आ रहा है। हुँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक बात बताएं, अब सबसे ज़्यादा डेटा मेरे किस टेबल पर होगा? अम, सेल्स फैक्ट अ, के अंदर होगा। सेल्स ज- फैक्ट के अंदर होगा। जी, जी, जैसे जैसे सेल होगी वैसे वैसे ये टेबल क्या होगा? बढ़ता बढ़ता जाएगा। जाएगा। अब हाँ मिसाल के जी, तौर पे, अगर मैं पूरे कैलेंडर का टेबल यहाँ सेल्स टेबल के अंदर ले आता, तो जैसे जैसे सेल हो रही है ना, डेट आईडी आ जाती, ईयर आता, मंथ आता, वीक आता, तो कम से कम कैलेंडर के कितने टेबल्स बन जाते हैं हमारे? 15-16 टेबल्स बन जाते हैं। तो वो सेल्स के टेबल के अंदर, एक ही टेबल के अंदर अगर आप दिखाएंगे ना, तो आपका डाटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, डेट आईडी से डेट आईडी का जॉइन लगाया, और इस डेट आईडी के अगेंस्ट डायमेंशन टेबल के अंदर पूरी हरारकी बनी हुई है। समझ गया। वाह! ठीक है। जी, जी। देन और इस इसको हम इस अप्रोच को हम स्टार स्कीमा कहते हैं। स्टार स्कीमा कहते हैं। अच्छा, स्नोफ्लेक जी, स्कीमा में होता क्या है? स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर एक फैक्ट टेबल नहीं होते, ओके। मल्टीपल फैक्ट टेबल होते हैं, और मल्टीपल डायमेंशन टेबल होते हैं, जो कि डायमेंशन टेबल से एसोसिएट होते हैं। मिसाल के तौर पे, ये कस्टमर डायमेंशन आ रहा है आपके पास। हाँ अब हो जी, सकता है एक और टेबल हो जो कस्टमर डायमेंशन से कनेक्ट होता हो। ठीक है। जैसे कस्टमर की टाइप क्या है, तो कस्टमर डायमेंशन के टेबल के अंदर एक कस्टमर टाइप का कॉलम होगा, और कस्टमर टाइप का एक अलग टेबल होगा। वो कनेक्ट होगा ओ कस्टमर डायमेंशन से, और फिर कस्टमर डायमेंशन कनेक्ट होगा सेल टेबल से। सेल्स फ़ील्ड से। तो वो ठीक है, क्या करेगा? इस तरीके से डेटा को फ्लो करेगा। ठीक है। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू। देन इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेल के अंदर आप कोई फंक्शन लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं? आप इक्वल का साइन लगाते हैं, हाँ जी, आप फंक्शन लिखते हैं, हाँ जी, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उस कॉलम को एग्रीगेट करवा देते हैं। पावर बीआई के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप कोई भी फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले क्या कर, वहाँ पर करते क्या है, वहाँ पर चूंकि आप किसी कॉलम को एग्रीगेट करवाते हैं, ठीक है, और वो उसी कॉलम पर फिक्स हो जाता है, ठीक जी, है। पावर बीआई के अंदर ऐसा नहीं होता। पावर बीआई के अंदर एक एक मेजर बन जाता है, ठीक है, कि आप एक टाइट एक कार्ड बना लेते हैं, या फिर एक मेजर बना लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं टोटल सेल। फिर आप इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन बताते हैं, और फिर आप बताते हैं रेफरेंस, कि कहाँ से आपने कैलकुलेट करना है। ओके। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ। मैं पावर बी की फ़ाइल ओपन करता हूँ।
आप भी चाहें तो अपने पास पावर बीआई की फ़ाइल खोल लें, और जब आप जी, जी। पावर बीआई ओपन करते हैं आपके पास ये स्क्रीन आती है। हाँ जी। ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर आपके पास सबसे टॉप पर देखें, अगर आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको क्या करें, क्लोज कर दें। ठीक। आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, होम और ओपन। होम और ओपन के साथ आपके पास सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है आपके पास स्नैपिंग टूल। सबसे पहले आपके पास एक आ, आपके पास ये स्क्रीन आ रही है। ये स्क्रीन बेसिकली क्या है, ये आपको बता रही है सिलेक्ट अ डाटा सोर्स और स्टार्ट विद अ ब्लैंक रिपोर्ट। तो हुँ, आपसे ये पूछ रही है कि आप एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कर दें, या वो सोर्स बताएं जहाँ से डाटा को गेट करना है। जी, ठीक है, ठीक। पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर नीचे आपके पास अगर आपने कोई रिसेंट फाइल खोली हुई है तो उसकी पूरी हिस्ट्री आ रही होती है आपके पास। ठीक है, जी, हम एक ब्लैंक रिपोर्ट करते हैं। जैसे ही ब्लैंक रिपोर्ट करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। जी। आपके पास आ रही है? अम, जी, मैं जो है क्योंकि मेरे पास एक ही स्क्रीन है, तो मैं बस आप ही को फ़ॉलो कर रहा हूँ। ओके, ये इसको मैं जैसे क्लास ख़त्म होगी, मैं इसको जो है अपना प्रैक्टिस करूँगा अपने वाले पर। ठीक है। अब एक चीज़ देखें, आपने जैसे ही पावर बीआई लॉगिन किया था आपके पास एक स्क्रीन आई, मुझे वो डाटा सोर्स बताएं जहाँ से डाटा को पिक करना है। ठीक है, आपने जी, वहाँ पर कुछ नहीं बताया। अगेन जब आप एक नई स्क्रीन पर आए, अगेन आपसे वो एक सवाल कर रहा है यहाँ पर कि मुझे सोर्स बताएं। ये देखें, हाँ अगेन जी, आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये सोर्स बताए कि आपने डाटा को कहाँ से गेट कराना है, एक्सेल से बिल्कुल। करवाना है, सीक्वल से करवाना अच्छा, है, या फिर ब्लैंक क्यूरी या फिर अदर टूल आपने यूज़ करना है। जी, इसे ये पता है कि मेरा पहला काम क्या है, मुझे कहीं ना कहीं से डाटा पिक करना है। हाँ जी, वंस यू लोडेड द डाटा देन यू विल अपेयर इन डाटा पेन। ये कह रहा है एक बार आप जब डाटा को लोड कर लेंगे ना, तो फिर मैं उस डाटा को आपको डाटा पेन के अंदर दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब हम सबसे पहले काम करते हैं, हम यहाँ पर थे ना कैलकुलेशन में। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद में भी शायद कोई स्क्रीन नहीं है, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है। तो हम प्रैक्टिकली एक फ़ाइल को लोड करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी जी, पावर बीआई नेविगेशन भी इसी के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आपने पावर बीआई को ओपन किया, आपके पास एक्सेल में जिस तरीके से आपके पास कुछ रिबन्स आते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास ये रिबन्स आ रहे हैं। होम का जी, सेक्शन, इंसर्ट, हाँ जी, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज और हेल्प। इसके अंदर ओके, होम के सेक्शन के अंदर आपको ओवरऑल सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसर्ट के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास होम में अवेलेबल होते हैं। तो कुछ ऐसी आपके पास ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि होम स्क्रीन के अंदर आपको अपीयर हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, अब हाँ जी, होम के सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास, मैं मैग्नीफाई खोल लेता हूँ तो होम के सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा सेक्शन होता है क्लिपबोर्ड का। ये क्लिपबोर्ड आपको पता है क्यों यूज़ करते जी, हैं जी। हम? सलमान, क्लिप पर्टिकुलरली पावर बीआई में? आ, ये आपके पास क्लिपबोर्ड जो है वो एक्सेल में भी आता है, आपके पास हाँ वर्ड जी, में भी आता है, और आपके पास पावर पॉइंट में भी होता है। हम हाँ क्यों जी। यूज़ करते हैं इसको? अम, थोड़ा-सा चीज़ें कन्वीनिएंट हो जाती हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी फॉर्मेटिंग। पेस्ट, कॉपी पेस्ट करने के लिए मिसाल के तौर पे आपने किसी एक एक सेल के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, वो दूसरे पे अप्लाई हाँ करना जी, चाहते हैं, मल्टीपल फॉर्मेटिंग। जी, तो जैसा आप क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करते हैं और उस सेल पे हाँ पेस्ट जी, कर देते हैं जहाँ पर आपने अप्लाई करना होता है। ठीक अप्लाई है, करना है। तो जी, जी। कॉपी कट पेस्ट ये सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ मिलती हैं। जी, जी। इसके अलावा हमारे पास डाटा का एक सेक्शन है,
ठीक है। जी, जी। इस डाटा के अंदर गेट डाटा का ऑप्शन है, अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। फ्रंट में आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक्सेल से डाटा गेट करना चाहते हैं, 1 लाख से करना चाहते हैं, सीक्वल सर्वर से करना चाहते हैं, इंटर डाटा है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इंटर डाटा क्या होता है, डाटा वर्स से करना चाहते हैं। तो ये वो सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप डाटा को पिक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जी। यहाँ तो आपको जो ये 5-6 जो दिख रही हैं, ये वो हैं जो कॉमन यूज़ होती हैं, ठीक है। हाँ जी। अब मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा कहीं और से आ रहा है और आप ये देखना चाहते हो कि आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि पावर बीआई आपको देता है कि आप यहाँ से डाटा को गेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, गेट डाटा पे क्लिक करूँगा। जब आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और ऑप्शंस खुल जाएंगे। हाँ जी। एक्सेल वर्कबुक है, पावर बीआई सेंटिमेंट है, डाटा फ्लो है, डाटा वर्स है, सीक्वल है, एनालाइज सर्विसेज है, टेक्स्ट फाइल है, वेब है, और डाटा है, और ब्लैंक क्यूरी है। मैं कहता हूँ मुझे इसके अलावा दिखाओ कि और कितने सोर्सेज हैं जहाँ से डाटा को मैं गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा मोर मोर। पे। जब मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो अब ये एग्जैक्टली मुझे वो सोर्सेज बताएगा जहाँ से मैं डाटा को गेट कर सकता हूँ, और ये 100+ सोर्सेज हैं। अब मैं ये कहता हूँ फाइल वाइज बताओ, मुझे कैटेगरी बताओ। फाइल में मैं क्लिक करता हूँ तो फाइल में कौन कौन सी फाइल को आप गेट कर सकते हैं। जी, टेक्स्ट, एक्सेल एक्सेल, की फाइल है, जेएसएन। जेसन की फाइल है, फोल्डर्स हैं आपके पास, आप पीडीएफ से डाटा ले सकते हैं, ओह, ओके। ठीक है। आप शेयर पॉइंट से डाटा ले सकते हैं। अब आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो डाटाबेसेस से देखना है कि मेरे पास पावर बीआई वो कौन से सोर्सेज हैं जो फ्री में प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से डाटा को गेट कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे कनेक्टर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डाटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो ये वो सारे सोर्सेज हैं। ये देखें अमेज़ॉन भी आ रहा है इसमें, हुँ। कहाँ गया, अमेज़ॉन रेडशीट है, जी, ठीक है। ये वो सारे सोर्सेज हैं जो कि डिफ़ॉल्ट आपके पास मौजूद हैं एज अ कनेक्टर, बट जी। जिसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसके क्रेडेंशियल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ओके। मिसाल के तौर पे मुझे मुझे जो है वो क्लाउड से डाटा फैच करना है तो उसके कोई ना कोई क्रेडेंशियल होंगे जो कि मेरे पास होने चाहिए। जी। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है, पावर प्लेटफॉर्म है, अज्योर की सर्विसेज हैं, ठीक है, ऑनलाइन जी। सर्विसेज हैं। जी जी बोलें। हाँ। तारिक, ये माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या है? क्योंकि यहाँ पे 1-2 मैं ना डेटा के उसके हवाले से कुछ कॉन्फ्रेंसेस पे गया था, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिकेशन और फैब्रिक बड़ा कर रहे थे। अच्छा देखिए, पावर बीआई हमारे पास 2014 में लॉन्च हुआ, ठीक है। हाँ जी। देन ये मैंने आपको बताया ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन टूल है ओके। जिसके अंदर आप क्या है, आप डाटा को गेट कर कर डाटा को ट्रांसफॉर्म कर कर डाटा की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा की वेयर हाउसिंग नहीं है, डाटा हुँ। की ओ इंटीग्रेशन नहीं है। तो जी, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक बेसिकली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म पर रहते सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पावर बीआई भी यूज़ कर सकते हैं, पावर प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, और पावर प्लेटफॉर्म की जो दूसरी सर्विसेज हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपको अलग से बाय करना पड़ता है, ठीक है, वो हुँ। सारी की सारी चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के अंदर मिल जाएंगी, बट वो ओके। कॉस्टली है। तो मीनवाइल बताने का मकसद ये कि पावर बीआई इंडिविजुअल एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, बट माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक भी एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होने के बावजूद एक पूरा एक वेयरहाउस स्ट्रक्चर है इसका पूरा, एक हुँ, पूरा इंटीग्रेशन सिस्टम है, एक कंप्लीट ठीक। पैकेज है जो अगर आपने ले लिया ना तो आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे टूल पार्शियली परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। वो सारी जी। चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपको पूरा इस, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर फैब्रिक का लाइसेंस लेते हैं तो आपको पूरी वेयर हाउसिंग मिल जाएगी कि आप पूरी वेयर हाउसिंग बनाओ अपनी। अब देखें मैंने यहाँ पर जैसे फैब्रिक पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए वेयर हाउस आ रहा है, हाँ डेटा जी। मार्ट्स आ रहा है, डेटा फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारी आपको डेटा वेयर हाउसिंग के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, और देन उसी पर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर अभी ओके। आप ये कहते हैं कि भाई
पावर बीआई का लाइसेंस खरीदा हुआ है और आपको जो है ना वो पावर प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ खरीदनी है या कोई गेट करवाना है, तो फिर आपको उसको बाय करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम्म, वेयर हाउस लेना है तो आपको वेयर हाउस भी बाय करना पड़ेगा। तो वो पार्शली आप कितनी चीज़ों को बाय करोगे। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आपको कहता है भाई हम आपको ऑल इन वन एक सोल्यूशन दे रहे हैं, आप ये ले लो हमसे, इसके अलावा फिर कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। सब ठीक। तो ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से आप डाटा को ईजिली पिक कर सकते हैं, और हम अपनी क्लास के अंदर मल्टीपल सोर्सेज को के थ्रू डाटा को गेट करेंगे। ठीक है। जी ठीक। अब आपको ये पता चल गया होगा कि पावर बीआई के अंदर आप डाटा की एक्सट्रैक्शन कहाँ से कर सकते हैं, या कौन कौन से फीचर्स आप कौन कौन से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है सलमान। हाँ जी। जी जी। ठीक है। और ये स्क्रीन आपको डिफरेंट जगहों पे दिखेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि यार ये वहाँ क्यों है। पावर बीआई आपको आपकी आसानी के लिए क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट स्क्रीन पे उसने डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि आप जहाँ से चाहे वहाँ से डाटा को ईजिली फैच कर सकें। हाँ जी ठीक। अब सबसे पहले हम काम करते हैं, हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है जो मैंने आपसे शेयर की है। जी ठीक जी। है। उस हाँ जी। फाइल को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेल पे क्लिक एक्सेल करते हैं और एम्प्लॉयज। मैंने आपको एम्प्लॉय का डेटा दिया ना। जी जी। ठीक है। एजीपी फार्मा डेटा एम्प्लॉय से स्ट्रेंथ डेटा सेट। आपने वो पाथ बताई कि ये फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, और ठीक जैसा आपने जी क्या जी। किया, ओपन। ओपन किया। जी जी। जब आप ये फाइल ओपन करेंगे, हम एक काम करते हैं, इस फाइल को यहाँ पर भी खोल लेते हैं एक्सेल के अंदर, ताकि हमें वो चीज़ दिख सके। अच्छा, आपको ये स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप ये देखें, क्या आपको इस डेटा को देख के लगता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इस डेटा में आपको क्या चीज़ें जी। एबनॉर्मल दिख रही हैं। सिटीज नेम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। ठीक है। गुड। नाम जो है कुछ कैपिटल हैं, सारी कैपिटल हैं, गुड। ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर और आपका अम, जेंडर की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ जी, वो सिर्फ एम एन एफ है, प्रॉपर मेल फीमेल ठीक है। एक्सप्लेन होना चाहिए। और जैसे बी कॉम है तो कहीं पे बी कॉम में स्पेस है शायद, या मेरे को देखने में लग रही है, तो वो ठीक है। कंसिस्टेंट नहीं लग रहा। ठीक है। और देखें, जैसे सैलरीज हैं तो सैलरीज के अंदर अम, उसकी कॉलम टाइप सही नहीं डिफाइन होगी। हाँ जी, क्योंकि इसमें वो उसने कॉमन ये प्रॉपर वो नंबर्स नहीं लग रहा, टेक्स्ट लग रहा ठीक है है। इसकी। दूसरा आपके पास ये कि ये कुछ ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं। जी ठीक जी, है। ब्लैंक स्पेसेस क्योंकि नहीं जब है। आप जी पावर जी। बी के अंदर गेट करेंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। ओके। अब हमने इस डेटा को गेट किया है। ठीक है। जी अब जी। हम पावर बी के अंदर आते हैं। अब जैसे ही आपने उसको ओपन किया, यहाँ पर एक शीट आ गया एम्प्लॉय डेटा की। यहाँ देखें, आपके पास एम्प्लॉय डेटा की एक शीट आ रही है। तो जितनी शीट्स होंगी यहाँ पर आपको शीट वाइज डेटा दिख रहा होगा। ओके। नंबर वन चीज़। ठीक। जी जी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो अब आप जैसे ही आपने क्लिक किया इस पर, तो आपको यहाँ पर डेटा प्रीव्यू हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ये डेटा प्रीव्यू हो रहा है आपको। जी जी बिल्कुल। अब देखें, क्या आपको इस डेटा के अंदर कोई मसला दिख रहा है। हाँ जी, नल वैल्यूज ऊपर। ठीक है। तो इट मीन इस डेटा के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अभी मैं फॉर एग्जांपल जस्ट इस डेटा को, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है लोड, दूसरा है ट्रांसफॉर्म। ओके। अगर मैं इस डेटा को लोड करूँगा तो एज इट इज़ जो डेटा है वो क्या होगा, लोड हो जाएगा आगे।
अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे ऑप्शन देगा कि क्या चीज़ों को आप चेंज करना चाह रहे हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं, वो एक यस। एक न्यू ऑप्शन, एक न्यू विंडो खुल जाएगी। अभी जस्ट मैं इसको करता हूँ लोड। जब आप इसको लोड करेंगे तो पावर बीआई के अंदर देखेंगे डाटा लोड हो रहा होगा, लोडिंग आ रही है। जी जी। इसने क्या किया, अब एक चीज़ नोट करें, जो पहले स्क्रीन आ रही थी ना, जो आपसे कह रहा था कि डाटा को आप क्या करें, कहीं से लोड करवाएं, हाँ जी। यहाँ पर वो स्क्रीन गायब हो गई है। हाँ जी। क्यों गायब हो गई? क्योंकि क्योंकि लोड हो गया अभी क्योंकि इसको। क्योंकि इसके अंदर डेटा पेन के अंदर डेटा आ गया। ये डेटा पेन है कहाँ पर? आप राइट हैंड के ऊपर देखें, आपके पास डेटा पेन आ रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये डेटा पेन है। ओके। जी जी। ठीक है। जी बिल्कुल। अब इस डेटा के अंदर कॉलम कौन कौन से हैं? तो जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी। जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो क्या कॉलम के नाम सही आ रहे हैं? अम, नई लेबल्स तो नहीं आ रहे कॉलम के। क्योंकि डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, हमने नहीं किया। हाँ जी। अब क्या मैं इसकी बेस के ऊपर कोई डाटा बनाऊंगा, क्या मुझे सही दिखाएगा? नहीं, कंफ्यूजिंग होगा। कन्फ्यूजन होगी। अब इस डाटा जो आपने लोड किया है, अब आप इस डाटा को देखना चाहते हैं कि भाई इस डाटा के अंदर क्या चीज़ें हैं। आपके पास तीन तरह के व्यूज़ होते हैं पावर बीआई के अंदर, तीन तरह के व्यूज़ हैं। ये दिख रहा है सलमान आपको? जी जी बिल्कुल। ये है कि रिपोर्ट रिपोर्ट व्यू। भी। हाँ जी। रिपोर्ट व्यू वो है जहाँ पर आप जिस एरिया के अंदर आप क्या करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। ओके। ठीक है। एक है टेबल व्यू। टेबल व्यू के अंदर आपके पास क्या आता है, जो डाटा आपने लोड किया है वो डाटा आपको यहाँ पर प्रीव्यू होता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास, उसका डाटा नहीं आ रहा है ना हमारा, डेटा नहीं आ रहा। जी क्योंकि जी। डाटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके। ठीक है। तीसरी स्क्रीन आती है आपके पास मॉडल व्यू की। ओके। ओके। इस मॉडल व्यू के अंदर क्या होता है, आप मॉडल बनाते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, इस जो डाटा मैंने लोड किया था इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब आप यहाँ पर देखें, कुछ आपको दिख रहा है? हाँ जी। यहाँ पर आपको एक सैंपल के तौर पे एक डेमो दिखा रहा है कि यहाँ पर डाटा आता है कि प्रीव्यू कैसे होता है। ओके। अगर आपके चार टेबल्स बने हुए हैं तो चार टेबल आपस में ऐसे एसोसिएट होकर या फिर लिंक होकर यहाँ पर दिख रहे होते हैं। ठीक है। जी जी। अब हम अगेन क्या करते हैं, दोबारा अगेन आप अगर अगर यहाँ पर देखें, दोबारा आपके पास वो स्क्रीन दोबारा विजिबल हो गई। बिल्कुल। क्योंकि अब डेटा वैन में डेटा नहीं है अभी। डाटा नहीं है। अब हम दोबारा अगेन डाटा लोड करते हैं। डाटा सेट पे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, जी। और मैं अभी ये पावर क्यूरी का सेक्शन है आपका, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट। ठीक है। हाँ जी। जहाँ पर आप डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है। एक है आपके पास रिपोर्ट व्यू, जहाँ आप डाटा बनाते हैं, और दूसरा है आपके पास पावर क्यूरी एडिटर, जहाँ पर आप डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म फिर- करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अभी मैं जस्ट इस डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पर इसकी विजिबिलिटी दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये जो रिमूव, ये जो ब्लैंक रोज़ आ रही हैं, इस ब्लैंक रोज़ को रिमूव करता हूँ। इसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है। अच्छा, ये सारा काम मैं आपसे करवाऊँगा, ठीक है। हाँ जी। अभी जी। जस्ट डेमो के तौर पे, पावर बीआई की नेविगेशन के तौर पे मैं ये खुद कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक रिड्यूस रो का सेक्शन है होम के अंदर। रिमूव हाँ रोज जी। पे आया, यहाँ पर मैंने जस्ट वन क्लिक किया, रिमूव ब्लैंक ब्लैंक रो। रोज। ये क्या करेगा? तमाम ब्लैंक रोज को वाओ। अच्छा,
एक और चीज़, अभी आपके पास जितने भी ब्लैंक रोज आ रहे थे इसने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। जी, जी। कल फिर आपके डेटा सेट में ब्लैंक रोज आ जाते हैं नीचे, ठीक है, ये जी। आप डेटा के मिड में, तो ये क्या करेगा, ये स्टेप्स क्या करेगा, हमेशा ब्लैंक जितनी भी रोज, अगर सारी रो ब्लैंक होगी तो वो क्या करेगा, ऑटो उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, ये हर बार हमारे को आकर रिमूव नहीं 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 नहीं, नल रोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपने एक्सेल के अंदर मैक्रो यूज किया है, अम, नहीं, मैक्रोज। अच्छा, एक्सेल के नहीं, अंदर नहीं। भी ये फीचर्स होता है कि आप एक बार मैक्रोज डिफाइन कर देते हो, एक एक स्टेप आप रिकॉर्ड कर देते हो और फिर आप जस्ट वन क्लिक करते हो तो वो सारी चीज़ें खुद परफॉर्म हो जाती हैं। बट पावर बीआई के अंदर ऐसा नहीं कि आपको बार बार जाके करना पड़े, आपने एक ओके। बार कर दिया, अब जब तक ये डेटा लोड होता रहेगा, जब जब ये डेटा लोड होगा तब तब क्या करेगा, उस एक स्टेप्स को क्या करेगा, अप्लाई करता रहेगा। ऑटोमैटिकली खुद अप्लाई कर देगा। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं वो जो आपने बताया था कि गेटवे होता है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन, गेटवे है। ट्रांसफॉर्मेशन जी, जी, गेटवे ओके। तो वो क्या करता है, जैसे इसको रन करवाता है। हाँ जी, जी, जी। तारिक, मैं कहना चाहता, जैसे आप कह रहे थे कि गेटवे के थ्रू डेटा जो है नया लाइव डेटा ऐड होता रहेगा डैशबोर्ड को प्रीव्यू के अपडेटेड प्रीव्यू के लिए। जी तो जी। वो जैसे वो इन होगा थ्रू द गेटवे, हम्म। ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शंस खुद अप्लाई कर दिया करेगा हाँ, देखिए होता पावर क्या है, बीआई। होता क्या है, मिसाल के तौर पे जी, जी। मैं पेंट खोलूं, आपने एक डैशबोर्ड आपने एक डैशबोर्ड बनाया, ठीक हाँ है, जी। इस डैशबोर्ड को आपने पब्लिश कर दिया पावर बीआई सर्विसेज में, हाँ जी। ठीक है, जी। आपने पावर बीआई सर्विस में पब्लिश कर दिया। जब आप इस फाइल को पब्लिश करते हैं ना, ये पूरी की पूरी फाइल चले जाती है, ओके। और इसके अंदर जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है, कोई जी, भी जी। ट्रांसफॉर्मेशन की है आपने, मिसाल के तौर पे कुछ भी अप्लाई किया है, वट जी, जी। एवर, तो ये सारा का सारा डेटा कहाँ आ जाता है, सर्विसेज में, सर्विसेज में। बीआई इसको सर्विस। इसको ये पता है, इसको ये पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। ओके। गेटवे क्या करता है, ये जो आपका सोर्स है, ये एक सोर्स है जिससे आपका ये डैशबोर्ड कनेक्टेड है, ये जी। जस्ट ये काम करता है, इसको इससे कनेक्ट करवा देता है, सोर्स से। ओके, ठीक है। जी। गेटवे कुछ नहीं है, गेटवे जस्ट एक ब्रिज है। हाँ जी, समझ गया। और बिल्कुल। जब भी कोई सर्विसेज चलती है ना, पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर कोई जॉब चलती है, वो हाँ क्या जी। करती है, वो आती है यहाँ पर सोर्स के अंदर, यहाँ से डाटा पिक करती है, और जब डाटा पिक करके वापस जब जाती है ना, तो वो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑटो परफॉर्म कर देती है, ओके। जी, जी, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। अब ये जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं, अब मैं इस फाइल को अगर पब्लिश करता हूँ क्लाउड के ऊपर, तो क्लाउड के अंदर ये सारे स्टेप्स भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेप सिर्फ डेस्कटॉप पे रहता है, हुँ, ठीक है। जी, और समझ। पावर बीआई की एक खासियत कि आपने जो भी चीज़ स्टेप्स परफॉर्म की है, मिसाल के तौर पे अभी मुझे बताएं, इस डेटा के अंदर आपको और क्या चीज़ दिख रही है, इसका हेडर ठीक नहीं आ रहा,
ऐसे ही है। अम, इसका हेडर तो ठीक नहीं है लग रहा है आपको? आप देखकर मुझे बताएं क्या ठीक है ये। कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम ओके, जी, जी, 6 जी। नहीं, 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 नहीं है ना। ये नहीं ठीक है। हाँ जी। आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है पावर बीआई के अंदर, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। जब आप इस ओके, पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके फर्स्ट रो का हेडर बना देगा। बिल्कुल। जी, जी। अब एक चीज देखिएगा, हमने लास्ट और पावर बीआई के अंदर जो भी आप काम करते हैं ना, जो भी स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं डाटा के अंदर, पावर बीआई उसको अपने पास सेव कर लेता है एज अ ओके। रिकॉर्ड के तौर पे। जैसे हमने रिमूव ब्लैंक रोज की थी, तो देखें ये एक लाइन आ गई। हाँ उसके जी। बाद मैंने क्या किया था, यूज फर्स्ट फर्स्ट रो रो को हेडर किया था। एज़ अ हेडर। जी, जी। मैंने इसको, अच्छा, हेडर कर दिया। अब यहां पर आप आए, हमने कौन से स्टेप्स अप्लाई किए थे, प्रोमोट हेडर, प्रमोटेड है, प्रमोट हेडर, ठीक है, रिमूव ब्लैंक ब्लैंक रोज। रोज़ एलिमिनेट। अब जब जी, मैं जी। ब्लैंक रोज पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे ये वो सिचुएशन दिखाएगा कि ब्लैंक रोज जब आपने परफॉर्म किया था तो आपका डेटा कैसे आ रहा था। ओके। अभी आप देखें इसकी कॉलम टाइप क्या आ रही है, टेक्स्ट। टेक्स्ट आ अ, रही है। टेक्स्ट है, नॉट डिफाइन ज है, ये एबीसी वन जी, टू थ्री का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। यहां पर एबीसी का मतलब है टेक्स्ट, टेक्स्ट, एबीसी का मतलब है टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है, एबीसी और टेक्स्ट, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, क्योंकि ये डेट का कॉलम है, अनडिफाइंड है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, मैं अगेन इस चीज को परफॉर्म करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यूज फर्स्ट रो हेडर। मैंने सिर्फ एक स्टेप अप्लाई किया है यहां पर, और वो क्या है, फर्स्ट रो को एज़ अ हेडर कंसीडर करेंगे। पावर बीआई में दो स्टेप्स अप्लाई हुए हैं, चेंज प्रमोटेड हेडर टाइप। एंड चेंज टाइप। ये चेंज टाइप किसने परफॉर्म किया, पावर बीआई ने पावर बीआई खुद ने ही। खुद किया। जो मैं आपसे उस वक्त हुँ, बात कर रहा था कि जी, पावर जी। बीआई आपके डेटा को देखते हुए कुछ स्टेप्स ऑटो परफॉर्म करता है, वो ये परफॉर्म्स हैं। जब मैंने आप देखें प्रोमोट, वो ऊपर डेट को उसने ऑटोमैटिकली डेट पर ले गया। हाँ, ओह! आई अब गेट इट। प्रोमोट हेडर जब मैंने किया तो डेटा मेरा कैसा हो गया था, ये हाँ एक्चुअल जी, में जो मैंने उसको कहा करने के लिए, उसका आउटपुट ये था। हाँ जी। बट उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई आपने प्रोमोट हेडर किया, ये डेट का कॉलम है, इसको क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। डेट होना चाहिए। जी, हमारे पास कौन कौन से डेट कॉलम टाइप्स अवेलेबल हैं, यहां पर क्लिक करेंगे, जी, जी। डेसिमल, फिक्स, होल नंबर, परसेंटेज। तो ये वो सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि आप डेटा को बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, और बहुत इजी है। मिसाल के तौर पे, जैसा मैंने आपको बताया, जस्ट वन क्लिक के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। अभी आप देखें, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसके लिए मैंने कोई कोडिंग की हो, कोई हाँ जी। कोडिंग की है मैंने, जस्ट नहीं, ऑप्शन है, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। अब मेरे पास इस रीजन के कॉलम में क्या आ रहा अ, है, स्पेस। कराची, हाँ जी, एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इस कॉलम पर राइट क्लिक किया, मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं इस कॉलम के ऊपर ये सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। कॉपी, रिमूव, रिमूव अदर कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम, ऐड अ कस्टम कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर, चेंज टाइप और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले क्या करूंगा, इसको ट्रिम। एक्सेल में ट्रिम का ओह! ओके। फंक्शन यूज किया आपने, नहीं, मैंने एसक्यूएल में किया था रिसेंटली। अभी वो ट्रिम कर देता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को। आपने देखा यहाँ पर कितनी आसानी से उसने क्या किया, हाँ जी, ट्रिम कर दिया। ट्रिम कर दिया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो एम्प्लॉय नेम है ये क्या होना चाहिए, ईच वर्ड, फर्स्ट लेटर, ईच वर्ड वर्ड कैपिटल। कैपिटलाइज होना चाहिए। जी, अब जी। एक्सेल में आप क्या करते हैं, इसके लिए पूरा फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी। आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पर आना है, और आपने करना है कैपिटल, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ जी।
जेंडर का कॉलम है, राइट क्लिक किया आपने, आप ये चाहते हैं कि भाई जहां पर भी एम हो वो क्या हो जाए, मेल। रिप्लेस वैल्यू पर आए, जहां एम हो वहां पर क्या हो जाए, मेल। मेल हो जाए, जी। और जहां फीमेल है वहां पर जहाँ एफ है वो फीमेल हो जाए। ओके। जी जी। अब मुझे इस डेटा सेट के अंदर और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, ठीक है। मुझे जी। टाइप भी सही दिख रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा, और हर कॉलम के देखें प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आपको बता रहा है कि वैलिड डेटा कितना है, एम्प्टी कितना है, एरर कितना है, ओके। ठीक है। जी। ये कहाँ से आता है आपके पास, व्यू में आएंगे, कॉलम क्वालिटी के अंदर, ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, अब आपने हाँ इस जी। स्क्रीन से बाहर जाना है। अब आप क्या करेंगे, होम के सेक्शन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड जी। अप्लाई का मतलब क्या होगा, सेव एंड अप्लाई टाइप या कुछ। सेव एंड अप्लाई, कि इस स्क्रीन से आप एग्जिट हो जाएंगे, और जितनी भी चीज़ें आपने जो अप्लाई की हैं वो सारी की सारी पावर बीआई डेस्कटॉप पे अप्लाई हो जाएगी। पावर रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे, रिपोर्ट व्यू के अंदर। ओके। जी, रिपोर्ट में। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो वो कहाँ से देख सकते हैं, अप्लाइड हाँ स्टेप्स के अंदर। जी, अप्लाइड स्टेप्स। जी, ठीक अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आप जो काम भी कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसके है। हाँ पीछे जी। पूरी कोडिंग हो रही है, जी। ठीक है। वो हाँ जी। कोडिंग कहाँ हो रही है, आप ये देख रहे हैं, एडिटर में। हाँ जी। ओह! आप लिख नहीं रहे, बट जैसे जैसे स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वो दिखा रहा है। इसके अलावा आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसका बैकअप लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक डाटा बनाया और उसमें भाई बहुत सारी कैलकुलेशन कर लिया आपने। हाँ जी। अब आप चाहते हैं फॉर द सेफ साइड ये कि ये फाइल करप्ट भी हो जाए ना, तो मैं जस्ट लोड करूं और मेरा मैं पेस्ट करूं, मेरे पास जितनी भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी ना वो आ जाए। तो हाँ जी। वो क्या है आपके पास, एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें वो सारी कोडिंग आ रही है। ओके। आपने प्रमोट हेडर किया था, आपने रिमूव ब्लैंक रोज किया था, जी। आपने ट्रिम ईच किया कैपिटल था। वर्ड किया था। ये हाँ क्या जी। है, ये सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपने अप्लाई किया। हाँ जी। इसको डन करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब स्क्रीन से हम बाहर जाते हैं। जब आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे ये आपका डाटा लोड हो रहा है। हाँ जी। अब डेटा पेन पर आएंगे आप, हाँ जी। यहाँ पर आके डाटा देखेंगे, कॉलम के नाम सब सही आ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, ये समेशन का साइन क्यों आ रहा है, नो आइडिया, नो। पॉसिबली ये नंबर्स होंगे जिनको हम जिनकी पॉसिबली कॉलम, ऐड कर सकते हैं। जो कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं ना वो हाँ आपको जी। समेशन साइन के साथ दिख रहे हैं, जो पॉसिबल हैं, जो एग्रीगेट हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। जी, जी। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय आईडी अगर हमने वहाँ पर नंबर रखा है तो नंबर कैलकुलेट हो सकता है। इसी तरीके से सैलरी का कॉलम है तो कैलकुलेट हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। जी, हम जी। कैसे देख सकते हैं, इस कॉलम को आपने क्लिक किया, डेटा पे ऊपर टैब में ऊपर जाएंगे आप, ऊपर आपके पास कॉलम टूल की एक प्रॉपर्टी आएगी जहाँ पर आपको ये बता रहा है कि ये क्या है, इसकी होल नंबर। होल नंबर है, ठीक है। जी, जी। टेबल व्यू पर आते हैं। पहले टेबल व्यू के अंदर कोई डेटा नहीं आ रहा था, हाँ जी, अब आपके पास डेटा, मौजूद है। ठीक है। हाँ अब आप जी, ये देख सकते हैं आपके पास ये सारा डेटा नीट एंड क्लीन आ रहा है, बिल्कुल। जिसको जिसकी बेस के ऊपर आप कोई ना कोई डैशबोर्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं। जी। ठीक है। तो ये पावर बीआई की बेसिक नेविगेशन थी हमारे पास, ठीक है। हाँ जी। देखिए पावर बीआई के अंदर ऑप्शन से बहुत सारे हैं, मैं एक ही दिन में आपको सारी चीज़ें अगर बताने बैठ जाऊंगा ना तो वो आप शायद उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जी, आज जी। हमने प्रैक्टिकली पावर बीआई
की नेविगेशन को समझा, एक डाटा लोड किया, हाँ उसको जी। ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसका फाइनल आउटपुट आपके पास क्या आया, हम यहाँ पर अपनी क्लास को आज एंड अप करेंगे ना। जी, ठीक है। ठीक है। अब आपका हाँ कोई जी। सवाल इसमें, कोई ऐसी चीज़ जो आज आपको इसमें समझ में नहीं आई? अम, नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ तो नहीं है। ऑब्वियसली मुझे पर्सनली लगता है कि हम जितनी केस स्टडीज़ करेंगे, उतने ज़्यादा सिनेरियोज़ को हम फिर एक्सप्लोर करेंगे तो अच्छा, नई चीज़ें खुल सकती हैं। बिल्कुल हम तो केस स्टडी अभी के हिसाब से ही चलेंगे। हाँ आज जी, को जो मैंने आपको फाइल दी है ना, देखिए इसमें प्रॉपर एक केस स्टडी है, हाँ जी। जिसमें आपको आप आप अगर आप चाहें तो अभी उस केस स्टडी को पढ़ें। ABC company has tasked us with creating an interactive and analytic dashboard for their human capital management system. They have provided employees data in Excel format and required it to be cleaned and transformed before visualizing it in the Power BI. Once the data is loaded into Power BI, the following transformation needs to be performed. Remove null columns, which means eliminating any row with null values. Gender column, replace codes in the gender column with full description, example M to male, F to female. Proper cases for names, convert the employee's name column to proper cases like John Doe. Uh, create, sorry, नो इशू, आप कंटिन्यू करें। जी जी, current date column and the column, add the column in the current date for reference. ठीक है। सॉरी तारिक, यहाँ तक मैंने किया, अभी नंबर 3 तक तो हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी अप्लाई कर दी। ये नंबर 4 वाला, ये मुझे नहीं समझ आया, ये हमने किया नहीं ना ऐसा कुछ, ऐसा मतलब? अभी हमने ये चीज़ें नहीं की, ये नहीं क्योंकि किया। अभी मैंने आपको बताया कि हमने डाटा की एक्सट्रैक्शन और हाँ डाटा जी। पावर बी की नेविगेशन को समझने के लिए जस्ट इस डाटा को लोड किया। जो हमारी ओके। दूसरी क्लास होगी ना, उसके अंदर हाँ, हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, जिसमें आपके पास एक प्रॉपर केस स्टडी आ रही है कि जी, आपने जी। करना क्या है। जब हाँ जी, आपको ये ज़रूर। पता होगा ना कि आपने करना क्या है, तो फिर आप जब आप चीज़ें कर रहे होंगे ना, तो उसका उसका जो फाइनल आउटकम आपके पास आएगा ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज बिल्कुल। मैं आपको एक डाटा सेट लूँ और शुरू हो जाऊँ, ये किया ये किया ये किया, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर एक जी, केस स्टडी है, जिसके अंदर होता ये है कि हम एक यूज़र को, एक नए यूज़र को बताने के लिए कि सर आपको ये एक नया प्रोजेक्ट मिला है, जिसके अंदर ये डाटा सेट है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो कि आपने एज अ पावर बी आई डेवलपर ये चीज़ें परफॉर्म करनी है और एक हाँ डैशबोर्ड जी, बना कर देना है। बिल्कुल। देखिए फ्रीलांसिंग के अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं कि आपको प्रॉपर केस स्टडी देते हैं, वो हाँ जी, ओके। रिक्वायरमेंट आती है ना। ठीक है। हाँ जी, तो होपफुली ये कि हम इसी तरीके से चलेंगे ना, ये एक केस स्टडी है जो बेसिक्स है। मैं ये चाह रहा हूँ कि पावर बी की नेविगेशन और पावर बी के अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें ना, ये आपको आ जाएं। देन फिर हम इसकी डाटा की एक्सट्रैक्शन की एक प्रॉपर एक लंबी क्लास होगी, डाटा की ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी लंबी चौड़ी क्लास है, हो सकता है शायद 2 से 3 क्लास में सिर्फ आपको सिर्फ डाटा ट्रांसफॉर्म ही देख रहे होंगे, कोई बिल्कुल क्यों। विजुअलाइजेशन कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाँ वहाँ जी, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार हम कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। हाँ तो जी, तो इसी तरीके से मैंने वीक 2 प्लान किया है आपके लिए। हाँ जी, आज जो हमारी क्लास का जो एजेंडा था, वो पावर बीआई की इंट्रोडक्शन, ठीक है, हाँ पावर जी, बीआई की नेविगेशन, जो कि हमने देखा, बेसिक हाँ जी, देखा हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं शायद बिल्कुल, 6 घंटे भी लगाऊं तो सारे ऑप्शन ना बता पाऊँ। तो जैसे बिल्कुल, जैसे हम बिल्कुल, करते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको चीज़ें नई नई पता चलती जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है। ठीक। जी, और जी, पावर बीआई की डाटा की एक्सट्रैक्शन, ओके। कि आपने एक्सेल से फाइल को कैसे गेट करना है। ठीक है। हाँ जी, वीक 2 हमारा होगा पावर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर क्यूरी, जो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ की, हाँ पावर बीआई जी, की पावर क्यूरी की नेविगेशन, ओके, और फिर उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है ना, हाँ जी, हम वो सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक। ऑल्दो मुझे लगता है कि शायद आज आपको थोड़ी चीज़ें पता चल गई,
हम नेक्स्ट वीक बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद करके बैठे हुए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक है। और मैं ये हाँ जी, चाहूँगा कि आप इस केस स्टडी को फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें, लोड वाला काम है, ट्रांसफॉर्मेशन, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है, हाँ ठीक है, जी, वो आप उसको परफॉर्म कर लीजिएगा इस बिल्कुल। रिकॉर्डिंग को देखते हुए। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ तो जी, वीक 3 के अंदर, हम तीसरे वीक के अंदर कम से कम इसका एक डैशबोर्ड बना लेंगे। तो ये ओके, आपकी एक केस स्टडी के साथ एक पावर बीआई की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, वो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल, जिसमें आपको ठीक पावर बीआई को यूज़ करना आ जाएगा कि यार मैंने यूज़ कैसे करना है। है, बिल्कुल, ठीक है, देन फिर हम इसके एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है। जी, जी। अ, सो दैट मीन नेक्स्ट वीक के लिए अम, कोई काम है इसके अलावा कि ये वाला जो केस स्टडी है इसको मैंने जितना अभी तक हमने किया है वो पूरा काम मैं अपने पास भी करके रखूँ? आप इसको करके रखिएगा। आप ठीक है, जितना करके रखेंगे ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा कि हम फिर आगे की चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। ओके, ठीक है। क्योंकि जी, जी, जी। मैं कोशिश, असल में मैं थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से जो है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा आपको, मैंने वीक वीक वाइज रखा। अदरवाइज़ हम डेली या एक दिन के बाद का अगर हम रखेंगे ना, तो वो मे बी शायद ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि एक हफ्ते अगर 2 घंटे की हमारी क्लास होती है और एक हफ्ते का गैप आता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है ना वो मिस होंगी ना। तो मैं ये हाँ जी, कोशिश करूँगा कि मैं अगर ऑफिस से आ जाया करूँगा ना, तो फिर मैं जी, आपको जी, बता दूंगा कि मैं आज जल्दी ऑफिस से आ रहा हूँ। हम चाहे 2 घंटे ना बैठें, हम 1 घंटे बैठ जाएं। बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, तो वो होगा ना, डेली बेसिस के ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तभी वो ये ना बिल्कुल अलाइन होता है मेरी ना सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 महीने हैं, ठीक है। जिसमें मैंने ये चीज़ों को सीख के अपना थोड़ा-सा पोर्टफ़ोलियो बनाना है और ठीक है। फिर जो है इसके अंदर ही मैंने अप्लाई करनी है जॉब्स। अम अम, इसी टाइम के अंदर मेरे को एक डेटा की जॉब लैंड करनी होगी ताकि मैं स्पॉन्सरशिप सिक्योर करूँ और फिर मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। सही, तो ये इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह होगा। हाँ जी, जी, जी। तो अब इसके वाले से ना भाई मेरा एक और छोटा-सा एक रिक्वेस्ट थी कि हम इसको जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं हम उसको कहाँ पे गिटहब पे हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कहाँ पे बना सकते हैं? वो मैं इंशाल्लाह आपसे कल या परसों शेयर करता हूँ कि जी, आप कहाँ कर ठीक है। सकते हैं ना। तो मैं कोशिश जी, जी। करूँगा कि आपको जो है ना, मैं एक पावर बीए का एक अकाउंट जो है ना, वो दे दूँ, ताकि आप अपने डैशबोर्ड को वहाँ पब्लिश करें। गिटहब पे तो नहीं होता, गिटहब के अलावा भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो। तो मैं जी, इंशाल्लाह जी। कल या आपको परसों बताता हूँ ना, इसके हवाले से। जी, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक ये है। चीज़ तो लिख लेता हूँ, तो मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप कहाँ अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बट देखिए, हाँ जैसे जी, मैंने आपको एक डाटा सेट दिया, इस डाटा हाँ जी। सेट की बेस के ऊपर आपने नेक्स्ट वीक में या उससे पहले हम कनेक्ट होते हैं, तो कम से कम आपने इस डाटा से क्या क्या इनसाइट्स निकाल सकते हैं, आपने ये पॉइंट मुझे लिख कर बताना है, जी, ठीक है। इस डाटा बिल्कुल, को देखते हुए, कि आप इस डाटा से क्या क्या चीज़ें इनसाइट्स निकाल कर, या एक एज अ मैनेजर, एक एचआर मैनेजर या एचआर हेड इस डाटा को देखते हुए क्या देखना चाहेगा, वो कुछ इनसाइट्स आपने लिखने हैं। ओके। ठीक है। जी, ठीक है। बिल्कुल। और कोई सवाल आपका? नहीं तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा अ, तारिक भाई, अभी हम नेक्स्ट कब हम फिर मिल रहे हैं? देखें अभी तो कल, ईद भी आ रही है बीच में। हाँ ईद भी आ रही है, तो आपको पता है मसरूफियत बढ़ जाती है। जी, हम जी। हाँ जी। इस वीक तो हम कोशिश करेंगे, मतलब मैं वेनेसडे को इसी ही चीज़ मिले। को ना करता हूँ फिर वेडनेसडे का ही है हाँ, बट करेंगे, मैं आपको ठीक ये है। कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक दिन के बाद एक, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, और क्योंकि एक हफ्ते का टाइम मुझे भी अंदाज़ा है कि वो मे बी शायद जो है ना वो चीज़ें मिस होंगी, लूज़ होंगी, क्योंकि एक हफ्ते का गैप आ जाएगा और फिर जी, जी। हम हमारी क्लास उतनी लंबी होती नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक से या 2 दिन के बाद या एक दिन के बाद हम 1 घंटे के लिए हम बैठ जाएं, बट हम डेली बैठ जाएं। बिल्कुल, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। अभी आपकी क्या मसरूफियत होती है वहाँ पर? अभी मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की है, जो मैंने जिस प्रोफ़ाइल से आपको मैंने अप्रोच भी किया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक बीपीपी ग्रुप है वहाँ पे, लेकिन मेरा वहाँ पे ये है कि 9 टू 5 ही होता है और उसमें भी जो है 3 दिन मैं ऑफ़िस घर से कर रहा होता हूँ, 2 दिन ऑफ़िस जाता हूँ होता क्या है वहाँ और पर काम? भई वहाँ पे जो है ना ये है, मैं इनकी बिज़नेस टीम में हूँ। तो हम बेसिकली इनके पास अराउंड 700 प्लस अकाउंट्स हैं ठीक है। और इन्होंने छोटे-छोटे क्लस्टर्स टीम्स बनाई हुई है। मैं उस एक टीम का मेंबर हूँ।
हमारे पास कुछ एक एक मिनट क्लाइंट्स देते दे देते हैं। जी, जी। एक एक मिनट देते हैं ना, वो बेटा उठ गया हाँ मेरा। जी, हाँ जी। सॉरी यार, ऐसा ना। नहीं भाई, जी बोलो। हाँ, कुछ बता रहे थे आप? हाँ जी, सो बेसिकली उसमें ये है कि हमारी बिज़नेस टीम्स होते हैं, 700 प्लस इनके क्लाइंट्स हैं। ओके। उनके क्लस्टर्स बना के इन्होंने ना टीम्स बनाई हुई हैं, उसमें से